सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का हमारा दूसरा दिन है लेवल 1 एंड 2। इसमें हम उपचार कैसे करते हैं रेकी का वो सीखेंगे, बहुत ही सटीक प्रैक्टिकल के साथ में। कल हमने देखा हमारे शरीर में चक्र होते हैं, 7 बड़े चक्र होते हैं, 24 छोटे चक्र होते हैं, उससे छोटे छोटे बहुत सारे चक्र होते हैं। लेकिन 7 चक्रों को अगर हमने हील कर दिया, चार्ज कर दिया, तो बाकी छोटे छोटे चक्र जो है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। हमने देखा हमारे शरीर में चक्र कहाँ होते हैं, चक्रों से रिलेटेड कौन से ऑर्गन है, और उस ऑर्गन्स को हम कैसे, कौन सी बीमारियां होती है और हम उसको कैसे उपचार कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा आभा मंडल। हमारे शरीर के बाहर एक और शरीर है जिसको कि हम आभा मंडल बोलते हैं, और साइंस की भाषा में इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सबसे पहले बीमारियां आभा मंडल में आती है, और उसके बाद में ये आपके चक्रों में जाती है, चक्रों को डैमेज कर देती है, और उस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम फिर आपके शरीर में आने लगता है। रेकी सीखने के बाद आप चक्रों को बाहर से चार्ज कर सकते हैं, हाथ रखकर चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको चक्र को समझते आना चाहिए कि कौन सा चक्र, कौन से चक्र के ऊपर मैं रेकी करूं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के क्राउन चक्र पे हाथ रख देना है, 3 बार बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को स्वस्थ करो। आपका काम हो गया। करने वाली ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो करेगी। अगर आपको चक्र पता है, बीमारी पता है, तो उस चक्र के ऊपर हाथ रखकर भी आप हील कर सकते हैं। हीलिंग होने के बाद में उस व्यक्ति का जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स होता है, जैसे कंधे, कमर, घुटना, पेट, वहां पर आपको हाथ रखकर 2 मिनट तक उपचार कर सकते हैं। आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जाओं को कैसे निकालना है, कल हमने देखा आभा मंडल की सफाई, ऑरा क्लींजिंग को 21 बार हमें ऊपर से लेकर नीचे तक खींचना है और धरती में विलीन करना है। आप अग्निकुंड की कल्पना कर सकते हैं, नमक के पानी की भी कल्पना कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आप अच्छी कल्पना करके उस नकारात्मक ऊर्जाओं को जला भी सकते हैं, पानी में भी डाल सकते हैं, नमक का पानी भी ले सकते हैं, या धरती में भी डाल सकते हैं, आकाश में भी फूंक सकते हैं। जहां तक हो सके आप ऊपर फूंक मत मारिए, क्योंकि लोग फिर इसको जादू मंत्र बोलेंगे। आप धरती में विलीन कीजिए। ये हो गई आभा मंडल की सफाई। जब भी किसी व्यक्ति का उपचार करे, पहले आभा मंडल की सफाई करे, फिर 2 मिनट तक हाथ रख दे, उसके शरीर को सफेद कलर में देखे, 3 बार बोले शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। उसके बाद और 2 मिनट तक हाथ रखे, 3 बार बोले संतुलन, 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 बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। उसके बाद और 2 मिनट तक हाथ रखिए, और उसके बाद बोले ये उपचार हमेशा जारी रहे, ये उपचार हमेशा जारी रहे, ये उपचार हमेशा जारी रहे। इतना करने के बाद उस व्यक्ति का कंधा, कमर, घुटना, पेट, जहां पर भी प्रेम पेन हो रहा है या प्रॉब्लम है, या फिर कोई चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके समझ में आ गई है, तो आपको उस चक्र पे या उस ऑर्गन पे हाथ रखना है। 2 मिनट तक और हाथ रखना है। आपके लगभग 6 मिनट तक गए, और 6 मिनट में उस व्यक्ति को आराम मिलेगा। इतना सब कुछ करने के बाद आपको नाभि के सामने कैंची बनानी है, 3 बार बोलना है कट, कट, कट। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कट, कट, कट। उपचार समाप्त हो गया। उस व्यक्ति को आपको बोलना है कि सवेरे उठते बराबर अपने दोनों हाथों को कप करना है, अपने सहस्रार चक्र पे रखना है, और 21 बार बोलना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। जब वो बोलेगा कि मैं स्वस्थ हूं, तो अपने आप वो ठीक होने लगेगा। कुछ परसेंटेज में आपकी ऊर्जा भी काम करेगी, कुछ परसेंटेज में उसकी भी ऊर्जा काम करेगी। तो इतना ध्यान रहे, जब भी किसी का उपचार करे, उस व्यक्ति को इतना बोले कि आपको आंखें बंद करके बैठना है, हम आपका उपचार कर रहे हैं। आप ओमकार की चैंट लगा सकते हैं, और ओमकार की चैंट लगाकर आप उसका उपचार कर सकते हैं। उपचार आप कब करेंगे? जब आपका शक्तिपात होगा। रेकी में शक्तिपात को बहुत बड़ा महत्व होता है। ये शक्तिपात आपका आखिरी के दिन होगा,
थर्सडे को, गुरुवार को रात 10 बजे आपका शक्तिपात होगा। 15-20 मिनट का ये प्रयोग है। इस प्रयोग में आपके चक्रों पे, आपके आभा मंडल पे, आपके कुंडलिनी ऊर्जा पे काम किया जाता है। आप चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो या 10,000 किलोमीटर दूर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी चेतना एक दूसरे के साथ में एक है, और ये आवाज, हमारी चेतना की आवाज एक दूसरे के साथ में मिली हुई रहती है। 20 मिनट के ध्यान के प्रयोग के बाद में आपकी हाथों से ये ऊर्जा निकलना शुरू हो जाती है। उसके बाद आप जहां पर भी हाथ रखो, आपके हाथों से ऊर्जा निकलेगी, उस व्यक्ति के शरीर में जाएगी और उसको आराम भी मिलेगा। ये आप दूसरे दिन से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन रेकी सीखने के बाद आपको 24 अंगों का उपचार दिया जाता है, जो 72 मिनट का होता है या 45 मिनट का होता है। वो आपको करना जरूरी होता है। आप 72 मिनट का भी कर सकते हैं, आप 45 मिनट का भी कर सकते हैं, आप 15 मिनट का भी कर सकते हैं। तीनों उपचार के ऑडियो आपके ग्रुप में आते हैं, जो ग्रुप में आप हो। उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो ऑडियो लगाकर आपको करना है 21 दिन। 15 मिनट का ऑडियो करते हो तो कंटिन्यू करना है। 45 मिनट का या 72 मिनट का करते हो तो आपको 21 डेज तक करना है। ये आपके 24 चक्रों का उपचार है। इसमें शरीर में से छोटी छोटी बीमारियां भागेगी। बड़ी बीमारियां है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जाना निश्चित है। जब हम हमारा खुद का उपचार करते हैं तो एक अच्छे जगह पर बैठना है, जहां पर शोरगुल नहीं है, ज्यादा आवाजें नहीं है। अपना ऑडियो लगाना है। आप नहाने के पहले, नहाने के बाद, सोने के पहले, सोने के बाद, आपको जब मर्जी आए आप कीजिए। 24 घंटे में एक बार अपना उपचार करना जरूरी होता है। जब हम दूसरों का उपचार करते हैं तो पहले हमारा बर्तन हमें रिपेयर करना जरूरी है, फिर हम उसके बाद में दूसरों को उपचार करेंगे। पहली लेवल में आप हाथ रखकर उपचार करते हैं और दूसरी लेवल में आप सिंबल के साथ उपचार करते हैं। रेकी विद्या में 3 सिंबल होते हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल में हम 2 सिंबल देते हैं। लेवल 3 में आपको और 2-3 सिंबल दिए जाते हैं। मेरे पास ज्यादा सिंबल है तो मेरी शक्ति ज्यादा है, और किसी के पास सिंबल नहीं तो उसकी शक्ति कम है, इस बात में कोई दम नहीं। सिंबल हम आपकी लेवल बाय लेवल देते हैं। काफी जगह हमने देखा है सेकंड लेवल में 3-4 सिंबल दे देते हैं। एक जगह हमारे कोई तो भी मित्र है, उन्होंने फोन किया था, उनको सेकंड लेवल में 22 सिंबल दिए थे। तो ये आपको सिंबल देने का मतलब है क्या? जब तक आप सिंबल के बारे में कुछ समझेंगे नहीं, आप सिंबल को कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप 20 किलो वेट उठा सकते हैं और आपको मैंने 50 किलो वेट उठाने को बोला, तो क्या आप उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए सिंबल जो है ये एनर्जी है। वो एनर्जी को मैच होनी चाहिए। आपकी एनर्जी कितनी है उसी हिसाब से एनर्जी आपको दी जाती है। रेकी के 5 लेवल होते हैं। 5 लेवल में 33 सिंबल होते हैं। हमारे जो 33 कोटि देवी देवता है, ये उन्हीं के माध्यम से ये जो प्रतीक है, सिंबल है, ये उन्हीं की आकृति है। 33 करोड़ बोलते हैं, लेकिन 33 करोड़ का मतलब है 33 प्रकार की शक्तियां। वो हर मानव के अंदर मौजूद है, लेकिन उसका स्विच ऑफ रहता है। जैसे जैसे हम रेकी में आगे बढ़ते हैं, आपका स्विच ऑन किया जाता है। रेकी लेवल 1 और 2 में आपका 2 सिंबल का शक्तिपात होगा। उसके बाद आप 2 सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सिंबल है शुद्धिकरण के लिए, दूसरा सिंबल है संतुलन के लिए। पहले सिंबल का नाम है चोकुरे, दूसरे सिंबल का नाम है सेहेकी। अब ये सिंबल जो है कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आपको पूरा का पूरा निकाल कर हम कल बताएंगे। कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताएंगे, और सिंबल से रेकी कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि सिंबल क्या है। मैंने बोला सिंबल में शक्तियां हैं। सिंबल का मतलब एक छोटा सा प्रतीक, एक छोटा सा चिन्ह, एक छोटी सी आइकॉन। अब आपके मोबाइल में जब आप मोबाइल ऑन करते हो तो व्हाट्सएप का आइकॉन है, जूम मीटिंग का आइकॉन है, फेसबुक का है, गूगल का है, सारे जमाने के आपको आइकॉन दिखेंगे। ये जो आइकॉन है, जैसे आप थोड़ी देर के लिए पकड़ो व्हाट्सएप का छोटा सा आइकॉन है, लेकिन उसके अंदर फीचर कितने हैं? हजारों है, करोड़ों है। आप मुझसे सुन रहे हो, व्हाट्सएप में ग्रुप आया, मीटिंग आई, वही आपने ज्वाइन किया।
व्हाट्सएप में पिक्चर भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, सिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक छोटे से आइकन के अंदर जिस तरह से हजारों फीचर्स है, उसी तरह से एक छोटे से सिंबल में हजारों शक्तियां हैं। आपको जो सिंबल बताया जाएगा वो सिंबल के अंदर हजारों एनर्जी इम्प्लांट है, और जैसे आप वो सिंबल को ड्रा करते हो वो एनर्जी आती है और उपचार करती है। जैसा किसी को हेडेक हो रहा है, आपने चौकोरे ड्रा कर दिया, 2 मिनट में खत्म करेगा। किसी को पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आप हाथ रख दो, सिंबल ड्रा करो, वो ठीक हो जाएगा। आपको क्या क्या करना है सिंबल के साथ में, कैसे कैसे रेकी करनी है, पूरा हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। दोनों सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं, आपके ग्रुप में इसका मैसेज आएगा, इसका वीडियो आएगा। आपको वो सिंबल अपने कॉपी में ड्रॉ करने हैं। हो सका तो आज ही हम सिंबल का कोशिश करेंगे सिंबल देने की। आपके पास में अगर कॉपी पेन नहीं है तो कल आप मीटिंग देखकर भी निकाल सकते हैं। 2 प्रकार के सिंबल आपको लेवल 1 2 में दिए जाते हैं, इनका आपका शक्तिपात हो जाता है। शक्तिपात की प्रक्रिया रेकी विद्या में बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये पहले भी शक्तिपात दिया जाता था, जिसको दीक्षा बोलते थे, आज इसका नाम शक्तिपात हो गया। शक्तिपात का मतलब है अटून करना, अटूनमेंट करना, इनिशिएट करना। मतलब आपके अंदर पावर है लेकिन उसको चाबी दे देना, आपके अंदर की जो पावर्स है उसको ऑन कर देना, इसको बोलते हैं शक्तिपात। शक्तिपात ये रेकी गुरु कर सकते हैं, रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर कर सकते हैं। आप रेकी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप मास्टर कोर्स करेंगे तो आपको भी ये सिखाया जाता है कि किसी का शक्तिपात कैसे करें। शक्तिपात का अर्थ है आपकी मूलाधार में पड़ी हुई ऊर्जा को अनाहत चक्र तक लाकर छोड़ देना, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाना, आपकी एनर्जी जो हाथों में यहाँ पर आपके लॉक, आपकी जो चक्र लॉक हो चुके हैं उसको ओपन करना, आपके चक्रों पे, आपके आभा मंडल पे काम करना और ये एनर्जी को अनलॉक कर देना, इसी को बोलते हैं शक्तिपात। ये आप सामने बैठकर भी कर सकते हो और हजारों गुरु जी, किलोमीटर गुरु दूर जी बैठकर सॉरी। भी। गुरु जी, लाइव आपने स्टार्ट कर दिया यूट्यूब का? यूट्यूब मेरा बंद है आज। अच्छा अच्छा, ठीक है। यही रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालेंगे। ओके। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास में जो 2 सिंबल है वो हमें उपचार करने के लिए मदद करने वाले हैं। शॉर्टकट में ऐसा देखो कि आपके सामने इतना बड़ा पपीता है, और इतने बड़े पपीते को अगर आपको काटना है और आपके पास में चाकू नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप हाथ से काटेंगे, टेढ़ा थोड़ा कट जाएगा, आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, फर्श खराब हो सकती है। लेकिन वही अगर आपके पास में चाकू है तो आप पूरी तरह से अच्छी तरीके से उसको कट करके खा सकते हैं। तो ये जो चाकू है ये आपके सिंबल है, आपको आपका हीलिंग का काम आसान कराते हैं। 2 प्रकार के सिंबल आपको ये लेवल में हम देंगे और इसका शक्तिपात होगा। अब जब आपने हाथ रखकर उपचार किया तो आपने पहले शुद्धिकरण किया, फिर संतुलन किया, फिर उपचार किया। आपके पास में जो सिंबल है 2, इनके वही काम है। एक सिंबल संतुलन करेगा, एक सिंबल शुद्धिकरण करेगा, और वही सिंबल उपचार उपचार करेगा। मतलब एक सिंबल 2 काम करेगा और एक सिंबल एक ही काम करेगा। मैं आपको सिंबल बताता हूं, आपके समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सिंबल, ऐसा नहीं कि आपके पास में 50 सिंबल है तो आप बहुत कुछ आगे बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास में प्यास कितनी है, आपके पास में रेकी को सीखने की प्यास कितनी है, डिपेंड करता है आपके रेकी का उपचार कैसे होगा। हम काफी बार लाइव क्लास में उपचार करके दिखाते हैं और लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये हमारी शक्तियां हैं, ये हमारी सिद्धियां हैं, और ये आप प्राप्त कर सकते हो। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हिमालय जाना नहीं, यज्ञ करना नहीं, देवी देवताओं की पूजा करनी नहीं है, कपड़े बदलने नहीं, बाल बढ़ाने नहीं, तिलक लगाना नहीं, माला पहनने नहीं, कुछ नहीं करना है। इसी संसार, व्यापार, परिवार, व्यवहार में रहकर, इसी कपड़ों में रहकर आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हो, जो कि आपकी ही धरोहर है। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था कि तुम्हारी धरोहर है, लेकिन हमने उनको इग्नोर किया, हमारा ध्यान उसके तरफ नहीं है, और फिर हम दुखी, बीमार, चिंतित, परेशान, डरे हुए बन गए। दोस्तों लेवल 1 में मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, वही उदाहरण मैं आज दूंगा।
वो उदाहरण सुनने के बाद में आपको सचमुच लगेगा कि मुझे रेकी जरूर सीखनी चाहिए। एक गांव में एक बहुत बड़ा मॉल है। उस मॉल में 4 रास्ते आते हैं, एक ईस्ट से, एक वेस्ट से, एक नॉर्थ से, एक साउथ से। मॉल के अंदर लोग परचेस करने के लिए आते हैं। आप भी उसमें परचेस करने के लिए चले गए। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, 2 लोग आ गए। उन्होंने बोला पूरब वाला रास्ता बंद हो गया, वहां पर कुछ तो भी प्रॉब्लम आया। 5 मिनट के बाद में 2 लोग और आ गए, उन्होंने बोला पश्चिम वाला बंद हो गया। बहुत ध्यान से सुनना है, यही रेकी का इतिहास है। फिर नॉर्थ की तरफ से 2 आ गए, साउथ की तरफ से 2 लोग आ गए। ऐसा करते करते पूरे मॉल में अफवाह फैल गई कि मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते बंद हो गए। आप क्या कर रहे थे? परचेस। आपने परचेस करना बंद कर दिया और आपने सोचा कि अब मैं घर कैसे जाऊं। अभी तक जो परचेस किया था छोटा मोटा वो भी फेंक दिया, पहले घर जाना है। हमारा जीवन यही है। हम थोड़ा बहुत सीखते हैं वहीं छोड़ देते, क्योंकि हम डर जाते हैं। लोग डरा देते हैं, अरे इसमें कुछ नहीं है, ऐसे हाथ करने से थोड़ी कुछ होता है, ऐसे हाथ रखने से थोड़ी कुछ होता है, इतने दूर बैठे हुआ व्यक्ति इसे थोड़ी ठीक कर सकता है, और हम छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, वो मॉल का मालिक है ना, बहुत चालाक है। उसने क्या कर दिया, अपने मॉल के सामने एक टावर खड़ा कर दिया जिसकी हाइट 4000 फीट है। जो लोग डरते हैं उनको वो लिफ्ट में बैठाता है और 4000 फीट के टावर के ऊपर लेकर जाता है। 4000 फीट के टावर के ऊपर लेकर जाकर सबको बोलता है कि अब देखो ये मेरा मॉल है, और ये मॉल के तरफ आने वाले मेरे 4 रास्ते हैं। अब देखो चारों रास्ते क्लियर है, ट्रैफिक चल रही है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग लिफ्ट में बैठकर ऊपर जाकर देखते हैं, अरे यार सचमुच इस मॉल के तरफ आने वाले तो चारों रास्ते क्लियर है, हम क्यों डर रहे थे? हम इसीलिए डर रहे थे कि लोगों ने हमें डरा दिया था। लोगों ने तो ये बोला कि तुम्हारा जीवन इतना ही है, बस तुम मरने वाले हो। लोग डराते रहते हैं। 2012 में डराया, 2018 में डराया, 2022 में डराया, अब 2024 में भी डरा रहे, बोलते नहीं अब तो दुनिया खत्म होने वाली है। आप है ना 2 रोटी ज्यादा खा लेना, ये दुनिया कभी खत्म नहीं होगी और कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया और सुंदर बनेगी, पहले से ज्यादा बेटर बनेगी। तो वो मॉल के अंदर जो लोग थे, डर रहे थे, उनको उसने क्या कर दिया, लिफ्ट में बैठाए ऊपर लेकर गया, बोले देखो मेरे मॉल की तरफ आने वाले चारों रास्ते क्लियर है, तुम क्यों डर रहे हो? और यही कार्य मैं कर रहा हूं। मैं आपको उस लिफ्ट में बैठाऊंगा जो 4000 फीट ऊपर चली जाएगी, और जब आप वहां से अपने जीवन को देखेंगे कि अरे यार, बीमार पड़ना, दुखी रहना, चिंतित रहना, परेशान रहना, डरा हुआ रहना, असहाय रहना, ये तो बहुत मुश्किल है भैया, ये मुश्किल है। क्योंकि मैं देखा ये तो है ही नहीं। जिस तरह से मॉल के लोगों ने डरा दिया था तो वो है ही था ही नहीं। उसी तरह इस टावर के ऊपर जाकर जब आप अपने जीवन को देखेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मेरे जीवन में बीमार पड़ना मुश्किल है, चिंता कहाँ से लाऊं, परेशानी क्या होती है, दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, डर कैसा होता है, खत्म। और वो टावर दोस्तों मैं आपसे बनाऊंगा। ये टावर मैं नहीं बनाता, मैं आपको गाइड करूंगा ऐसा बनाओ। और धीरे धीरे वो टावर आपके जीवन में बनने लगता है। ये टावर की बात मैं आज करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरा इशारा किस तरफ था। दोस्तों, रेकी सीखने का अर्थ है 100% स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाना। 100% कोई भी चीज संपूर्ण, और अपने आप को पहचानना। तुम कौन हो? तुम कान हो, नाक हो, आंखें हो, जीभ हो, बाल हो, हाथ हो, पाँव हो? नहीं, नहीं भैया, ये मेरा हाथ है, मेरा कान है, मेरी नाक है, मेरी आंख है, मेरी जीभ, मेरी त्वचा, मेरे बाल। तो तुम कौन हो? कभी पता है?
कभी पता लगाया? नहीं लगाया। और वो पता मैं आपको दे दूंगा इस कोर्स में। मैं कौन हूं, हु आई एम। केशा सतत युक्तान्ना भजति प्रीति पूर्वक कमाहा ददामि बद्ध योगांतम ये न मामोपयांति ते। वासुदेव कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है और मेरा स्मरण करता है कि मैं कौन हूं, उस व्यक्ति को अंत में मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। भगवत गीता अध्याय नंबर 10, श्लोक नंबर 10। रेकी ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ईश्वरीय ऊर्जा है। हर कोई नहीं सीख सकता, हर कोई सीख ही नहीं सकता। इसको सीखने के लिए प्यास चाहिए। जिसको प्यास है वो बराबर आते हैं, बाकी लोग वहीं रह जाते हैं। मैंने बोला था ना, हर कागज पे भगवत गीता नहीं लिखी जाती और हर पत्थर की मूर्ति नहीं बनती। आपको मूर्ति बनाने का काम दिया गया है किसी को, वो पत्थर को छन्नी हथौड़े से तोड़ेगा, उसको डिजाइन करेगा, आकार देगा, और जब वो भगवान की जैसी मूर्ति बनकर मंदिर में जाएगी तो उसके सामने हजारों लाखों लोग आएंगे और दर्शन करेंगे। दर्शन का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको पता नहीं है। दर्शन का मतलब है दिखना, उपवास का मतलब है ऊपर रहना, एकादशी का मतलब है एक आदत बदलना। लेकिन हमने तीनों का मतलब गलत निकाल लिया। दर्शन का मतलब भगवान का दर्शन करना, मतलब उसको देखने के लिए जाते हैं। हे भगवान मैं आ गया, मतलब आपको ये पता है कि भगवान मुझे देख रहा है। और मंदिर के बाहर किससे झगड़ा किया, किसको ढूसे मारे, किसको क्या क्या बोला, वो भगवान ने नहीं देखा क्या? हम समझते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर में जाने के बाद ही हमको देखता है, वो तो बाहर भी देख रहा है ना। तो बाहर किसका दिल दुखाया, किसके पैसे डुबाए, किसका नुकसान किया, किसका अपमान किया, क्या वो नहीं देख रहा है? देख रहा है। लेकिन हम स्वार्थी है। जब हम परेशान होते तभी हमको भगवान याद आता है, अन्यथा हम भगवान को याद नहीं करते। हमारा विश्वास उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भैया हमारा विश्वास तो भगवान के ऊपर है, तो कोई बात नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद में आपके घर के जितने पैसे है, सोना है, चांदी है, कपड़े में बांधो, एक डिब्बे में डालो छोटे से। आपके घर के सामने जितना जो भी मंदिर है वहां पर जाओ, एक छोटा सा खड्डा करो, उसमें वो पैसे डाल दो, उसके ऊपर पत्थर रख दो, भगवान के पास चले जाओ, बोलना भगवान मैंने यहाँ पर मेरे घर की सारी पूंजी रख दी है, 3 दिन तक मैं आऊंगा नहीं, इसकी रक्षा करना। कितने लोग करेंगे मुझे नहीं मालूम, कर ही नहीं सकते, क्योंकि मन में विश्वास तो नहीं है। क्या करेगा? कोई लेकर गया तो, और इधर उधर से रख भी दिया, छाती पे पत्थर रख के नहीं रखना है, तो हो सकता है रात में 5-6 बार उसको उठना पड़ेगा टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए। भैया जाना पड़ेगा, आज ज्यादा बार गया मैं। तू ज्यादा बार क्यों गया बेटा? क्योंकि तेरी पूंजी वहां रखी है, तेरा भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी कहानी हमारे जीवन की है। ऐसे बहुत रहस्यों को उजागर करूंगा मैं इस कोर्स में। लेकिन कोर्स इतना बड़ा है कि एक दिन में, एक समय में, 4 दिन में कुछ नहीं होता। धीरे धीरे करके हम सारे पर्दे उठाएंगे। तो आज हम आपको देने वाले दो सिंबल, दो सिंबल के साथ कैसे रेकी करते हैं वो आपको हम बताएंगे। आपके पास अगर कॉपी पेन है तो लेकर आइए, 5 मिनट का गैप रहेगा। 5 मिनट में आप कॉपी पेन लेकर आइए। ये आपके सामने मेरा बोर्ड लग गया। इस बोर्ड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला सिंबल, जिसका नाम है चौकोरे, इसका नंबर है 1। इसका नाम है चौकोरे, चौकोरे। इसका कलर है व्हाइट।
गुरुजी लाइट थोड़ी ज्यादा पड़ रही है बोर्ड पे ना, वो दिख नहीं अच्छा, रहा इतना। ओके, अब ठीक है। अभी ठीक है, आप सीधा करते हो ठीक है, तो तिरछा करने से ना लाइट आ रही है इसमें। अभी ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ करता हूँ थोड़ा, और समझ में आ जाएगा। जी जी ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा सिंबल चौकुरे, जिसका कलर है व्हाइट, जिसका नंबर है 1, और इसका काम है शुद्धिकरण करना और उपचार करना। शुद्धिकरण और उपचार मतलब, ऐसा पकड़ते हैं तो समझ में आएगा। शुद्धिकरण करना और उपचार करना, ये दो काम करता है। प्यूरिफिकेशन एंड चार्जिंग, शुद्धिकरण और उपचार। चार्जिंग करना, चार्जिंग माने उपचार, और शुद्ध करना माने प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन एंड चार्जिंग का काम करता है हमारा सिंबल नंबर 1, जिसका नाम चौकुरे है। सिंबल नंबर 1 बोलते हैं, पावर सिंबल बोला जाता है इसको। दूसरा नाम है इसका पावर सिंबल, शक्ति का प्रतीक, पावर सिंबल बोलते हैं। एक नंबर सिंबल को पावर सिंबल बोलते हैं। अब कैसे ड्रॉ करते हैं हम दिखेंगे। आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपके पास में कॉपी है। कैसे ड्रॉ करना है, इंग्लिश का 7 निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 3.5 से ज्यादा कितने भी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना भी, 3.5 सर्कल से ज्यादा ऐसा बनाते हैं। आपके ग्रुप में इसका वीडियो आएगा, आपको कॉपी में बनाना है। इंग्लिश का 7 बना लिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50, कितनी भी बार। अगर बारीकी से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर इसको मैंने नाग देवता का रूप दे दिया, और ये हम सर्परूपी ऊर्जा बोलते हैं, ये हर मानव के मूलाधार चक्र में पड़ी हुई सर्परूपी मानवीय कुंडलिनी ऊर्जा है, जिसका नाम है चौकुरे। हमारे ऋषि मुनियों के हाथ में लकड़ी होती थी, टेढ़ी ताड़ी, 3.5 सर्कल वाली, वही चौकुरे हैं, वही कुंडलिनी ऊर्जा है। सिंबल कैसे निकालते हैं आपके समझ में आ गया। इंग्लिश का 7 निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3 और आधा, 3.5 सर्कल कम से कम, ज्यादा कितने भी बार बना सकते हैं। 2-3 बार बनाए अपने सामने उंगली से, 1 उंगली, 2 उंगली, 5 उंगली से बना सकते हैं। आंखें बंद करके बनाए अपने थर्ड आई से। सिंबल का नाम 3 बार ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। पावर सिंबल है, 1 नंबर का सिंबल है, कलर व्हाइट है, काम है शुद्धिकरण और संतुलन, शुद्धिकरण और उपचार करना। उपचार करना और शुद्धिकरण करना, ध्यान में रखना, ये उपचार भी करेगा और शुद्धिकरण भी करेगा। अब आते हैं सिंबल नंबर 2 पे। सिंबल नंबर 2, सिंबल का नाम है सेहेकी। सेहेकी, SEHEKI, सेहेकी। इसका कलर है पिंक, और इसका काम है बैलेंसिंग करना, संतुलन करना, बैलेंसिंग करना। सिंबल नंबर 2, कलर है पिंक, गुलाबी कलर का, काम है संतुलन करना। पूरा ध्यान में आ गया आपके? आ गया। अब इसको कैसे निकालते हैं, एक बार ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल बनाना है, ऊपर से शुरू किया, ऐसा ट्रायंगल बना, नीचे से शुरू किया, एक ट्रायंगल उसमें बनाना है। ट्रायंगल में ट्रायंगल, पिंक कलर का ट्रायंगल, अगर है आपके पास में तो शेयर कर सकते हैं बाद में। एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, इसको बोलते हैं सेकी। ये जो है इश्यू की ऊर्जा है,
और दूसरा ट्रायंगल शक्ति की ऊर्जा है। इसको चाइना में इंग यांग बोलते हैं, हमारे यहाँ शिव शक्ति बोलते हैं। अर्धनारीश्वर की ऊर्जा शिव शक्ति। इसका जो सिंबल आपने अभी बनाया है, एक बार हाथ से बनाए, आंखें बंद करके बनाए, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल। सिंबल का नाम 3 बार ले सकते हैं, सेकी सेकी सेकी। सिंबल का नाम सेकी 3 बार लेना है। ये पिंक कलर का सिंबल है, ये आ गया सेकी। थोड़ा ऊपर कीजिए भैया, नंबर रॉन्ग आ रहा है आपका, उसको सीधा कर लेना। आप काफी बार आपका 3 नंबर ही आता है वहां पे। अरे हालांकि दो 2 दो नंबर नंबर है आया, वो 3 नंबर गलती से लिखा हुआ है, 2 नंबर आए। तो गलती से 3 नंबर लिखा गया है। ऐसा निकालते सिंबल सेकी फॉर बैलेंसिंग, पिंक कलर का, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल। बहुत आसान बनाना है। ओके, इसका पहला रूप था, वो भी दिखाइए। इसका पहला रूप ये था, इंग्लिश का 4 बनाते, इंग्लिश का 5 बनाते, इसके ऊपर सर्कल बनाते, यहाँ एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल, ये हो गए से एक ही। ये पहले बनाते थे। ये हमारे शास्त्रों की भाषा है, इसको हमारे शास्त्रों की भाषा में रिम बोलते हैं। ओम ह्रीम शिम चामुंडाय नमः, जो हम पहले बोलते थे ना, वो इस तरह से है। शेयरिंग बंद कर दीजिए भैया। ओके, तो आपने देखा पुराना से एक ही और नया से एक ही। इसमें अटकना नहीं कि कौन से इसमें क्या है। इंग्लिश का 4 बनाया, इंग्लिश का 5 बनाया, इसके ऊपर 2 सर्कल बनाए, ये हो गया ओल्ड से एक ही। और जो न्यू से एक ही है, वो ऐसा एक ट्रायंगल, उसमें दूसरा ट्रायंगल, दोनों का काम वही है, बैलेंसिंग करना। ये डालेंगे तो आधा किलो और ये डालेंगे तो 1 किलो ऊर्जा नहीं आएगी, दोनों डालेंगे तो उतनी ही ऊर्जा आएगी। 2 सिंबल आपने देख लिए। अब हम किसी का उपचार करते हैं तो कैसे उपचार करेंगे, वो आपको देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खुद का चार्जिंग कर लेते हैं, दोनों हाथ रब करके धन्यवाद करते हैं, व्यक्ति का ऑरा क्लेंज करते हैं। अभी तक आप ऑरा क्लेंज हाथ से करते थे, अब आपको पावर सिंबल बनाकर भी कर सकते हो चौकुरे से। उसके बाद में उसके बॉडी का उपचार करते हैं आप हाथ रखकर, अब आपको सिंबल से करना है। पहले आप करते थे शुद्धिकरण, शुद्धिकरण का सिंबल है 1। फिर आप करते थे संतुलन, तो संतुलन का सिंबल है 2। उसके बाद आप उपचार हमेशा जारी रखने के लिए काम करते हैं, वो भी आपको चौकुरे बनाना है। 1 नंबर सिंबल शुद्ध करेगा, 2 नंबर सिंबल शुद्धिकरण करेगा, और 3 नंबर का जो सिंबल आपने ड्रॉ किया है उसका एक ही नंबर है, वो करेगा उपचार। तो शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार, ये है रेकी का उपचार। रेकी का उपचार शुद्धिकरण, संतुलन और उपचार, बस ये 3 चीजों को ध्यान में रखना है। शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार, चौकुरे से की चौकुरे। और इसको अगर मैं मैथमेटिक्स के भाषा भाषा में बोलूं तो मैं बोलूंगा 1 2 1। इसको बोलते हैं 1 to 1 रेकी करना। जब भी आप किसी का रेकी करो, 1 to 1 रेकी करो। चौकुरे डालो, व्हाइट देखो, शेर की डालो, पिंक देखो, और चौकुरे डालो, ब्राइट व्हाइट देखो। आपको देखना भी है, बोलना भी है। ये आपके समझ में आ गया। 1 2 1, इसको बोलते हैं 1 to 1 रेकी करना। चौकुरे ड्रॉ करेंगे, शुद्ध करेगा, शेर की ड्रॉ करेंगे, संतुलन करेगा, और चौकुरे ड्रॉ करेंगे, उपचार करेगा। 1 2 1। चौकुरे डालेंगे, व्हाइट देखना है, शेर की डालेंगे, पिंक देखना है, और चौकुरे डालेंगे, व्हाइट देखना है। बस खत्म, रेकी का उपचार ही खत्म हो गया। एकदम सिंपल, सहज और सरल। आपने देखा, बहुत आसानी से आप कर सकते हो घर बैठे अपने आराम से। थैंक यू। तो अभी आपने देखा सिंबल के साथ रेकी का उपचार कैसे करते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे 10 बजे के बाद। आज हम क्लास
नहीं लेंगे, एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ मेहमान है, लेकिन फिर भी हमने बोला नहीं, हम ओपन मीटिंग करेंगे और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, भैया आपको सवाल आपके जवाब दे देंगे। तो सब लोग तैयार है बिल्कुल मेरे साथ? अपने वीडियो ओपन करें। मेरे साथ उपचार करना है, आपको मेरे साथ उपचार करना है। कैसे कैसे करना है मैं करके दिखाता हूं, मैं बोल के दिखाता हूं, आपको करना है। उसके बाद मैं आपको एक सिंबल का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि चौकोरे में क्या ताकत है। मैं सिर्फ यहां से चौकोरे ड्रॉ करूंगा, आपका पेन खत्म हो जाएगा। पेन किसको हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप में से लोगों में से। तो सारा मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं आपको। आप अपना वीडियो ओपन करें। ओके, सभी लोग मेरे जैसा करना है आपको। जो जो करना मैं बताऊंगा करके। आप जब भी किसी का उपचार करें सबसे पहले अपने दोनों हाथ धो ले, क्योंकि हमारे हाथों के चक्र एक्टिवेट होते हैं हाथ धोने से। अपने हाथ पांव धो ले। टॉयलेट बाथरूम जाना है तो वो जाकर आइए। जो व्यक्ति का उपचार करना है उनको सामने चेयर पे बैठाइए। उनके सामने खड़े रह सकते हैं, पीछे भी खड़े रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनको चेयर पे बैठा के आप खड़े रह सकते हो, या फिर आप उनको सोफे पे बैठा के उनके सामने से भी रेकी कर सकते हो। पीछे से करो चाहे आप सामने खड़े रह के करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले क्या क्या करना है, आपको आपके मोबाइल में ओमकार की चैंट आती है, ओमकार को डाउनलोड करके रखना है। बहुत सारे ओम मिलेंगे आपको, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है उस ओमकार को डाउनलोड करके जब आप किसी का उपचार करेंगे तो ओमकार को चलाना है। अगर आपके घर में छोटा स्पीकर सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है, ब्लूटूथ का स्पीकर है, तो उसमें भी आप चला सकते हो। ओमकार को आपने चला दिया, हाथ पांव धोकर आ गए, व्यक्ति आपके सामने है, आप रेकी का उपचार करने के लिए तैयार हो गए। जहां पर व्यक्ति बैठा है उसको बोलना है कि बाबा पांव क्रॉस नहीं करना है, पांव सीधे रखना है और पांव के नीचे मैट दे देना है। पांव जमीन पे टच नहीं होने चाहिए। आप जो रेकी करेंगे वो ग्राउंडिंग नहीं होनी चाहिए, उसके बॉडी में रहनी चाहिए ऊर्जा। तो उसके पांव के नीचे आप कोई भी कपड़ा, मैट, चादर दे सकते हो। अब आपको उपचार करने के लिए बिल्कुल आप तैयार हो गए। तो बिल्कुल कमर सीधा करके बैठे। व्यक्ति को बोलना है चश्मा और बेल्ट निकाल कर रखे। आपका भी अगर चश्मा है तो निकाल कर रखिए, आदत लग जाएंगी। चश्मे की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको दिखता नहीं है ना वो चश्मा लगा कर रखे। ओके, अब दोनों हाथों को रब करें। अब दोनों हाथों को रब करने का मतलब है हाथों को चार्ज करना। चार्ज करने का मतलब है, चार्ज करने का मतलब है चौकुरे। चलो चौकुरे बनाओ अपने हाथ पे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। मेरे पीछे बोलना है आपको। अब दूसरे हाथ पे चौकुरे बनाना है, एक उंगली, दो उंगली, पांच उंगली। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को चार्ज कर लिया। जैसे ही आपने बोला चार्ज माय हैंड, यहाँ पर आपको सेंसेशन होगा। चीटियां चलती है ना, चीटियां, वो चीटियां चलने जैसा होगा यहाँ पे। ऐसा लगेगा कुछ तो भी सेंसेशन हो रहा है। अभी नहीं, शक्तिपात के बाद में कुछ कुछ लोगों को अभी भी हो रहा होगा, जो ज्यादा सेंसिटिव लोग हैं ना, उनको अभी भी हो रहा होगा। उसके बाद में दोनों हाथों को कब बनाना है, ऊपर उठाकर रेकी का आह्वान करना है। मेरे पीछे बोले, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मैं ऑडियो खोलता हूं आपके, ताकि सबको पता लगे कौन कौन बोल रहा है।
रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। प्रवाहित हो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। रेकी उपचार शक्ति करो, प्रवाहित उपचार करो, उपचार करो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब आपने सबसे पहले बोला रेकी शक्ति प्रवाहित हो, दूसरी बार बोला उपचार करो, तीसरी बार बोला धन्यवाद। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाना है। आंखें बंद है आपकी। कल्पना में देखें कि आकाश की तरफ से, ब्रह्मांड की ओर से, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक सफेद रंग का प्रकाश क्राउन चक्र की तरफ दिया जा रहा है। ये प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में प्रवेश करके आपके हाथों से निकल रहा है। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में छाती के सामने रखे। ईश्वर का धन्यवाद करें, रेकी शक्ति का धन्यवाद करें, रेकी गुरुओं का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, जो व्यक्ति का आप उपचार कर रहे हैं उसका धन्यवाद करें, और अंत में अपना भी धन्यवाद करें। 3 बार बोले धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, थैंक यू रेकी, थैंक यू मिको उसुई, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय टीचर, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू मी, एंड थैंक यू माय पार्टनर। उसके बाद आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। अब अपने दोनों हाथ व्यक्ति के तरफ, क्राउन चक्र के तरफ करें, और ऊपर से लेकर नीचे तक आपको आभा मंडल की सफाई करनी है। व्यक्ति की करें, आपके सामने व्यक्ति बैठा है, एक ऐसा कल्पना करें, ऊपर से लेकर नीचे तक लाना है और धरती में डालना है। ऊपर से लेकर नीचे तक लाएंगे, धरती में डालेंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। ऐसा समझो कि आपके सामने कुछ कचरा पड़ा हुआ है और वो कचरे को खींच खींच के आप ले रहे हो और धरती में डाल रहे हो। आंखें बंद करके देखो कि कचरा काले कलर का है। काले कलर का कचरा निकल रहा है, धरती में जा रहा है, विलीन हो रहा है। आभा मंडल की सफाई करनी है 21 बार। अब ऐसा समझते कि आपका 21 बार हो गया। अब आपको करना है उसके बॉडी का उपचार, जिसको हम बोलते हैं फुल बॉडी रेकी। फुल बॉडी रेकी करने के लिए दोनों हाथ उसके क्राउन चक्र पे रख दे। आपके सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके क्राउन चक्र पे रख दे। क्राउन चक्र माने सिर के ऊपर बराबर। बहुत बढ़िया रखा आप लोगों ने। ऐसा हाथ ज्यादा ऊपर नहीं करना ताकि आपके हाथ नहीं तो दुखेंगे। अपने नहीं रखना है, उसके रखना है। कल्पना करें कि आपके सामने एक व्यक्ति है, उसके सिर के ऊपर अपने हाथ रख दिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब 3 बार बोले शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। हाँ, ऑडियो नहीं खुलेगा, आप बोलते जाइए। अब अपने हाथ से 1 उंगली, 2 उंगली या 5 उंगली से पावर सिंबल बनाए। सिंबल नंबर 1, चोकुरे बनाए क्राउन चक्र में। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। हे ब्रह्मांड की ऊर्जा, इस व्यक्ति के शरीर का शुद्धिकरण करो, शुद्धिकरण करो, शुद्धिकरण करो। आंखें बंद करके देखो कि व्यक्ति का शरीर सफेद कलर में चमक रहा है। अब 3 बार बोलो संतुलन, संतुलन, संतुलन। अपने 1 उंगली, 2 उंगली या 5 उंगली से सिंबल बनाओ। सिंबल नंबर 2, सेकी, 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 सेकी। हे संतुलन की ऊर्जा, अर्धनारीश्वर की ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा, जो भी आपको अच्छा लगता है, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे हाथों से प्रवाहित होकर इस व्यक्ति के शरीर का संतुलन करो, संतुलन करो, संतुलन करो। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। आप अपने आप में कुछ और अफर्मेशन बोल सकते हैं। इसके मांसपेशियों का, हड्डियों का, हड्डियों के जॉइंट्स का, पूरे नर्वस सिस्टम का, मन का, शरीर का, आत्मा का संतुलन करो। आप अपने शब्दों में बोल सकते हैं, जितना ज्यादा बोल सकते हैं
जितना बड़बड़ कर सकते अंदर ही अंदर, मन ही मन, तो वैसे ही होगा। ज्यादा हाथ ऊपर करेंगे तो दुखेंगे, नीचे करो थोड़े। ओके, अब आपने पहला सिंबल चौकुरे डाला, शरीर को व्हाइट देखा। दूसरा सिंबल से एक ही डाला, शरीर को पिंक देखा, संतुलन कर दिया। आपको कलर दिखता नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए संतुलन संतुलन संतुलन। अब आप सिंबल नंबर 1 बनाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ये उपचार हमेशा जारी रहे, ये उपचार हमेशा जारी रहे, ये उपचार हमेशा जारी रहे। अब आपने उसकी बॉडी का उपचार पूरा कर दिया। पहला चौकुरे डालेंगे, 1-1.5 मिनट 2 मिनट हाथ रखे। सेक ही डालेंगे, 1-1.5 मिनट 2 मिनट हाथ रखे। और बाद में चौकुरे डालेंगे, 1 मिनट 1.5 मिनट या 2 मिनट हाथ रखे। इतना करने के बाद बॉडी का उपचार हो गया। अब वो व्यक्ति ने बोला मेरा कंधा, कमर, घुटना, पेट, छाती, जहां पर भी पेन हो रहा है, आपको वहीं पर हाथ रख देने हैं। आपने हाथ रख दिए। उसने बोला मेरे घुटना दुख रहा, आपने घुटने पे हाथ रख दिया। उसके दोनों घुटने हैं तो एक हाथ एक घुटने पे, दूसरा हाथ दूसरे घुटने पे। उसका हेडेक हो रहा है तो सिर पे, कंधा दुख रहा है कंधे पे, पेट दुख रही है पीठ पे, कमर दुख रही है कमर के बीच में, जहां पर भी दुख रहा है वहां पे हाथ रख दिए। वहां पर आपने एक उंगली से सिंबल बनाया चौकुरे, 3 बार बोला शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर बनाया सेकी 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 सेकी। ऊर्जा का संतुलन हो, ऊर्जा का संतुलन हो, ऊर्जा का संतुलन हो। फिर बनाया चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। पूरी तरह शुद्ध करो, पूरी तरह शुद्ध करो। ये उपचार हमेशा जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। मतलब उसके शरीर का उपचार करने के लिए आपने 1-to-1 रेकी किया, चौकुरे से की चौकुरे। उसके बाद उसका जो पर्टिकुलर ऑर्गन था जहां उसको प्रॉब्लम हो रही थी, चाहे वो ऑर्गन हो या चक्र हो, उसके ऊपर भी आपको वही सिंबल ड्रॉ करने हैं जो आपने क्राउन चक्र में किए थे। चौकुरे डालेंगे व्हाइट देखेंगे, सेकी डालेंगे पिंक देखेंगे, और चौकुरे डालेंगे ब्राइट व्हाइट देखेंगे। इतना करने के बाद नाभि के सामने 3 बार बोले कट कट कट, और उसको चुटकी बजाकर पूछे भैया कैसे लग रहा है आपको। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। वो आपको जो बोलेंगे ना, वो आपने जिंदगी में नहीं सुना अभी तक। क्योंकि अभी तक तो हमको यही पता था कि हेडेक हो रहा है तो कौन सी गोली आती है उसको मुझे मालूम नहीं, वो ले लो। बुखार आ रहा है पैरासीटामोल ले लो, ढमका हो रहा है टमका ले लो, टमका हो रहा है ढमका ले लो। हमको इसके सिवा कुछ नहीं पता। हमारे अंदर एक डॉक्टर है, वो बहुत बड़ी डिग्री वाला है। पहले उसके ऊपर विश्वास, फिर हम आगे। अगर ऐसा नहीं कि मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना है, वो भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दिनों का जमाया हुआ हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे आपके डॉक्टर ही आपका गोली, आपका जो टैबलेट है वो कम करेंगे या धीरे धीरे बंद करेंगे। हो सकता है बंद भी कर सकते हैं। बीमारी किस तरह की है डिपेंड करता है वो कितने दिन में निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। तो जो भी रेकी के साधक आज मुझे सुन रहे हैं, आपको क्या क्या करना है ये हम आखिरी के दिन बताएंगे। आज आपने देखा हमने सिंबल के साथ उपचार कर दिया। उस व्यक्ति को क्या बोलना है, सवेरे उठ गया बेटा, हाँ, अपने दोनों हाथ यहाँ रखो और बोलो मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ। 25% काम वही कर देंगे आपका, क्योंकि अभी तक उसने कभी ऐसा नहीं बोला। उसके सबकॉन्शियस माइंड में सवेरे सवेरे क्या जाता है, कमर दुख रही, हाँ माँ मेरी यहाँ कमर दुख रही। किसी ने बोला क्या हो रहा, कमर दुख रही। मौसी क्या हो गया, कमर दुख रही। टेढ़ी क्यों चल रही, कमर दुख रही। ये आकर यहाँ पे क्यों बैठी, कमर दुख रही। फोन आया किसी का, कमर दुख रही। डॉक्टर ने क्या बोला, L5 L6 बिगड़ गया, नस दब गई, स्लिप हो गई, ढमका हो गया टमका हो गया। सारे लोगों को बोलते हम फिरते हैं, और हमारा शरीर वही हमको देता है जो हम उसको बोलते हैं। इसीलिए आपने उसको बोल दिया बेटा स्वस्थ हो स्वस्थ हो स्वस्थ हो। 21 बार बोलो, वो स्वस्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो बोलेगा वो उसके माइंड में, उसके अचेतन मन में चला जाएगा, और उसका शरीर वैसे ही क्रिया करेगा। तो ये हो गई हमारी सिंबल के साथ रेकी करना। सबको पता लग गया?
इसको बोलते हैं 1-2-1, 1-2-1, चोकुरे से की चोकुरे। ये आपने किसी का रेकी का उपचार कर दिया। चलो अब हमारा आज का समय समाप्त हो गया। आपका 15-20 मिनट का क्वेश्चन आंसर करेंगे भैया, और जो रेकी से रिलेटेड है वही सवाल पूछने हैं, बाकी सवाल नहीं पूछेंगे कोई। अभी मैं आप लोगों को सिंबल की ताकत बताता हूं, और मैं आपके सामने एक डेमो पेश कर रहा हूं। आपको अपने वीडियो ओपन रखना है ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। मैं 1 मिनट के अंदर आपको जादू बताने वाला हूं। सब लोग एक्साइटेड है, कैसा रहता है जादू। मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं, और मैं अभी पता लगा रहा हूं कि किसको क्या पेन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर आरती राठी को भी प्रॉब्लम है, आरती चोपड़ा को भी है, ये प्रिजा मम्मबीर को भी है। अरे बहुत लोगों को है, कोई बात नहीं। अभी ये संदीप बनसोड़े जी जहाँ पर ज्वाइन किए हैं दीदी, उनको भी प्रॉब्लम है। अब मैं किस किस को बोलूं यार, इसमें तो 50% लोगों को प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एक नमूना बता ही देता हूँ कि चोकुरे क्या है। हमारे साथ डॉक्टर अमिता महाजन है जी, तो मैं डॉक्टर साहब को ही लेता हूँ स्क्रीन पे, और आप डॉक्टर साहब से बात कर लेना। दीदी हमारी कहाँ से हो दीदी, अपना वीडियो ओपन, ऑडियो ओपन कर लेना, ऑडियो। हाँ, आपका नमस्ते आवाज सर नहीं जी। आ रहा है। ऑडियो नमस्ते सर जी। ऑडियो बंद है आपका। अनीता जी बात करेंगी, महाजन ऑडियो बंद है आपका। हाँ ओके। जी, मैं गुड़गामा से हूँ सर। गुड़गांव से हो, आप डॉक्टर हो? मैं नेचुरोपैथ हूँ। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, फिर तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कमर के बीच में पेन रहता है। अब वो जी सही है या गलत है, आप बताएंगे। सर बिल्कुल लोअर में है और वो लेग्स में है ज्यादा। लेग्स में ज्यादा है, वो राइट वाले लेग्स में होगा। नहीं, लेफ्ट में ज्यादा सर। लेफ्ट में ज्यादा है कि राइट में ज्यादा है? लेफ्ट में ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि आप उठ नहीं सकते अभी? मतलब नीचे बैठ के उठना मुश्किल है, वैसे दिक्कत नहीं है। नीचे जमीन पे बैठती हूँ तो उठने में दिक्कत है। अच्छा, जमीन पे नहीं बैठ सकते आप? बैठ जाती हूँ बट उठने और बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है। मतलब पेन होता है? हाँ, मेरी जो थाइज है ना उसमें थोड़ा वीकनेस फील होती है कि प्रेशर नहीं सहन कर रही। कोई बात नहीं, आप मेरे तरफ देखो। मैं आपको 2 मिनट में नीचे बैठाऊंगा और 2 मिनट में उठने के लिए बोलूंगा। आपको आधा % भी पेन नहीं होगा। तो फिर एक की शक्ति प्रवाहित हो, मेरे दीदी को पूरी तरह से ठीक करो। मेरी 1 से 3 की गिनती तक आपका पेन मेरे मुट्ठी में आ जाएगा। 1, 2 एंड 3, हाँ बोल क्या और बता आपका मुझे पेन क्या हो गया। मेरे मुट्ठी में आ गया है। अब आप अपने दोनों हाथ अपने थाइस पे रखे, कप बनाकर अपने आंखों को बंद कर दे। काफी दिनों से आपको यहाँ पर पेन हो रहा है, कोई बात नहीं। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए, अपने मुंह के सामने लाए, और ऊपर खोलते हुए फूंक मार दे। ऊपर फूंक मार दीजिए।
ओके, बहुत बढ़िया। गया 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 गया। ओके, तो दीदी आप बिल्कुल नीचे बैठ जाइए और आराम से उड़ जाइए। ये देखो लाइव प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने है। अमिता दीदी नीचे बैठ रही है। जो बैठने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, हालांकि वेट ज्यादा होने के कारण है, लेकिन नीचे बैठ जाओ दीदी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं आपके यहाँ पर, चिंता मत करो, बैठ जाओ नीचे, आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। बैठ गई। उठ जाओ। हाँ, उठ गई। उठ जाओ, कुछ नहीं होगा। कहाँ बैठ गई? हाँ, वो को उठ भी गई। ईमानदारी से ऑडियो खोल के बताना कितनी ताकत से उठी आप और कहाँ पे पेन हुआ। ऑडियो खोल दो। डॉक्टर अमिता जी महाजन, गुड़गांव से। ये पेन खत्म हो गया आपका? काफी हल्का हुआ है। जितनी तकलीफ होती थी उठने में उससे कम हुई है, बहुत हल्की हुई है। बहुत कम हो गई, मतलब पहले से 80% में पकड़ लूं? जी जी। 80% तक आपको आराम मिला 1 मिनट के अंदर, और जो जी 20% बचा है वो सवेरे तक खत्म हो जाएगा। बाकी धन्यवाद। लोग बोल बाकी लोग बोल सर रहे होंगे भैया जी, बाकी लोग बोल रहे होंगे भैया अमिता जी, दीदी ने कुछ तो भी इनकी पहचान है। और गुरुजी ने फोन लगाया होगा कि दीदी हम आपको फोन करेंगे, फिर आपने बताना कि मेरा पेन खत्म हो गया। मैंने सिर्फ चौकोरे को ड्रॉ किया और एनर्जी को खींचा, दीदी का पेन 80% कम हो गया। आपके मन में डाउट होगा, अरे यार इनका कुछ तो सेटिंग होगा। कोई बात नहीं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है, आपको जहां पर पेन हो रहा है, एक हाथ वहां पर कप बना कर रखो, एक हाथ मेरे तरफ करो आगे, ऐसा करना है, तीर्थ प्रसाद ले रहे हो। एक हाथ वहीं पर रखो जहां पर पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन है, क्रोनिक पेन है। आंखें बंद कर दो, अपने ईश्वर को याद करो। जब मैं बोलूंगा दोनों हाथों की मुट्ठी बनाओ, तो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर मुंह के सामने लाकर फूंक देना है ऊपर। मेरे पीछे ओमकार को बोलना है। सब लोग बोलेंगे, जो जो जिन्होंने हाथ रखा है वो लोग बोलेंगे ओ। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे हाथों के बीच में उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति प्रवाहित हो, मेरे सारे भाइयों को, दीदियों को 1 मिनट के अंदर ठीक करो। ओ। जो हाथ आपने आगे किया हुआ है उसके ऊपर मैंने कुछ तो भी दे दिया। अपने हाथ की मुट्ठी बना लो, जो सामने किया हुआ है। देखो आपके मुट्ठी में मैंने कुछ तो दिया, और वो आपके हाथ से ऊपर बढ़ता हुआ कंधे तक गया, कंधे से निकला, गर्दन तक गया, दूसरे कंधे में आया, दूसरे कंधे से निकलकर कोहनी तक गया, हाथ की कलाई तक गया, हाथ के बीच में से निकलकर वहीं पर गया जहां पर आपने हाथ रखा हुआ है। वहां पर चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब आपको आपका पेन खत्म हो गया। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, ताकत से खींचिए, वहां से मुट्ठी बनाकर अपने मुंह के सामने लेकर आइए और जोर से फूंक मारिए। हेरे की ऊर्जा, हेरे की शक्ति, हेरे की माँ, आपके बेटे की इज्जत आपके हाथ में है। हे माँ, सब लोगों को ठीक करो। हेरे की शक्ति ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।
और ऐसा हो चुका है। यस, दैट इज माय कॉन्फिडेंस। आप लोग अपना ऑडियो ओपन करके बता सकते हैं किसको कितना परसेंट आराम मिला। अब यहाँ पर तो वो बात नहीं रही ना भाई कि मेरी पहचान नहीं थी। बोलो बोलो 80%। 50%, 60, किसी को 80, तो बोलो गुरुजी मेरे कमर में ज्यादा तकलीफ रहती है। गुरुजी प्रणाम, 50%। मेरे कमर में और घुटनों में ज्यादा तकलीफ है। गुरुजी हुआ है भाई। गुरुजी मेरे हस्बैंड को नहीं फर्क पड़ा। हाँ, नहीं, कम तो नहीं होगा अभी ज्यादा। अभी गुरुजी अपन मेरे घुटनों में और कमर में बहुत प्रॉब्लम है। फर्क पड़ा सर, मुझे क्या करना चाहिए? जो भी है परसेंटेज बताना पड़ेगा, कितना परसेंट आराम मिला। 50% आराम बिना 50%। अच्छा, एक भैया बात मेरी भैया मेरी गुरुजी मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी मुझे भी मेरे नहीं घुटनों में पड़ा। और कमर में बहुत सुननी पड़ेगी। जिन मुझे लोगों को 80 गुरुजी हम लोगों को 90% फर्क नहीं इफेक्ट पड़ा। पड़े। धन्यवाद गुरुजी। मेरी मुझे बात सुननी नहीं है तो मीटिंग छोड़ दूंगा। मेरी बात सुननी पड़ेगी। जिन लोगों को 50% आराम मिला है वो अपने हाथ को ऊपर करे। इतने लोगों को 50% आराम मिला, कोई बात नहीं, बहुत लोगों को मिला। कितने लोगों को 20% आराम मिला वो हाथ ऊपर करे। 20% वाले भी लोग हैं। कितने लोग, अपना हाथ नीचे कर दो। कितने लोगों को 100% आराम मिला? 100%, जीरो हो गया पूरा। एक, एक, दो, तीन, चार, चलो कुछ तो है, 10-15 है, ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन 100% आराम 2 मिनट में कैसे मिला? आपने तो मेडिसिन नहीं लिया, फिर आराम कैसे मिला? तो ये आपकी ही अंदर की ऊर्जा है जिसने आपका उपचार किया। मैंने तो उसको सिर्फ दिशा दिखा दी। कल हम मिलेंगे 9 बजे एक अलग विषय के साथ। आपके ग्रुप में वीडियो आएंगे, सिंबल कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसको आपको बना के देखना है। जिनको भी आराम मिला नहीं मिला वो आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बीमारी ज्यादा है तो टाइम लगेगा। और जिनको आराम नहीं मिला वो लोग लिख कर ले आपको 24 पार्ट का 72 मिनट का ऑडियो करना पड़ेगा। 1 घंटा 12 मिनट आपको 21 दिन खुद के लिए देने पड़ेंगे अगर आप इसमें से निकलना चाहते हो तो। और जिन लोगों को 50% आराम मिला वो लोग भी अगर इसको करें तो वो पूरा का पूरा निकल जाएगा 21 दिन में। इसके बाद भैया बात करेंगे आपसे और आपके सवाल का जवाब देंगे। मैं आज्ञा चाहूंगा, मुझे जाना है कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। और ये ताकत होती है रेकी के सिंबल की। और बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ा। ये डिपेंड करता है आपके अंतर मन पे, आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है। किसी के दिमाग में लॉजिक चल रहा होगा, किसी के दिमाग, कईयों ने बिल्कुल 100% दे दिया होगा। तो ये सारा डिपेंड करता है आपका, आपके अंदर माइंड में क्या चल रहा है। जब हम किसी चीज को बिल्कुल खाली करके बैठते हैं ना माइंड को, तो उसमें जो ज्ञान मिल रहा होता है भरने में बहुत इजीली भर जाता है। जब हमारा माइंड आधा भरा रहता है ना, लॉजिक चल रहे होते हैं, तो कुछ चीजें आएंगी, कुछ चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है, घबराइए मत। ये एक जस्ट एक सैंपल था। हम तो मतलब हमारे पुरानी वीडियो जितनी भी देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आपको मिलेगा कई कई और लोगों का ठीक हो गया, कईयों का तो यूट्यूब चैनल पे देखकर भी ठीक हो गया। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाते हैं और देखते हैं ना, तो भी आपका दर्द पेन खिंच जाएगा। वो चीज देखकर बहुत से लोग जुड़े हैं हमारे साथ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैं लूंगा, पूरा एक एक आदमी को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि हमने कल जैसा बताया था कि हमारे अपने चैनल्स है, ठीक है, उन चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना है। और मैंने आपको मैसेज किया है, आपको मैसेज में दोनों चैनल के नाम दिए हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, चैट बॉक्स में मैंने डाला हुआ है दोनों चैनल को। आप अभी इनको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। पहला अध्यात्मराज और विश्व रेकी अभियान, 2 चैनल हमारे।
इन चैनल में जाके आपको जो भी हमारा वीडियो आएगा रेकी के ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो आपको इजीली मिलते रहेंगे। और उन चैनल में जाके भी आप रेकी से संबंधित बहुत सारे ज्ञान ले सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप में मैं डाल दूंगा और मैंने चैट बॉक्स में डाला है, आप इनको कर दीजिएगा, क्योंकि ये है आपका एनर्जी एक्सचेंज। अभी किसी ने बोला था कि हम आपको पैसे देना चाहते हैं, पैसे आप शौक से दीजिए, आपका स्वागत है, लेकिन उन पैसों को हमारे थ्रू ना करके आप दान कर दीजिए, गरीबों को खाना खिला दीजिए, ठीक है, एनिमल्स को खाना खिला दीजिए, हमारे लिए वो एनर्जी एक्सचेंज माना जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ, अभी हम लोग लगभग 200 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, और कितने सब्सक्राइब मिलते हैं हमारे को हमारे चैनल पे, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो कम से कम 100 तो मिलने चाहिए, राइट। तो अभी हम क्वेश्चन के आंसर लेते हैं आपके। सबसे पहला हैंड रेज हो रहा है हमारा, शैलज आईफोन के नाम से है इनका नाम। मैं क्या क्वेश्चन है आपका दीदी? शैलज जी अनम्यूट कर सकते हैं, 1 मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अनम्यूट कर दिया, कर सकते हैं आप जी। थैंक यू भैया। धन्यवाद। एक्चुअली ज्यादा मुझे हिंदी नहीं आती है, लेकिन सुमा बहुत दिन से आपका बेड पे ही है, आपका नेटवर्क तो इश्यू चल रहा है मैम, उनके लिए आपका नेटवर्क इशू है। मैं माता जी देख पा रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। इनका इलाज, हाँ भैया जी, वो बहुत दिन से बेड पे ही है, चल नहीं पाती है, बात नहीं कर पाते हैं। कोमा में है? हेलो कोमा में है कि वैसे मूव जी? करते? नहीं सुन सकते हैं, हाँ अच्छा, कर सकते हैं। हाय करा, हाँ हाँ। कोई बात नहीं, कोई नमस्कार, बात नहीं, कोई उनकी नमस्कार करा। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप अभी 2 लेवल आप सीखेंगे, 2 लेवल के बाद से आप इनका उपचार कर सकते हैं। 2 लेवल सीखने के बाद बहुत ताकत है। आप ये मत सोचिए कि 2 लेवल अगर आपने कर लिए तो अभी बहुत सारा नॉलेज लेके ही करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाएंगे तो हमारे पास पावर बढ़ती जाएगी। अभी हमारे को यूनिवर्स का, तो मान के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी हमारे को कटार मिलेगी 2 लेवल में, फिर तलवार मिलेगी, फिर AK-47 मिलेगी, फिर हमारे को मिलेगा विष्णु जी का चक्र, सुदर्शन चक्र, किशन जी का जो बोलते हैं वो मिलेगा, वो आगे जाके मिलेगा। तो उनके थ्रू आप रेमेडी कर सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। देखिए अभी क्या है कि पोजीशन बहुत ज्यादा ये डीप हो चुकी है इनकी, माता जी की, तो अभी 2 लेवल में आप करोगे। और रेकी के अंदर क्या होता है कि बहुत इंप्रूवमेंट तो होती है, लेकिन जितना क्रोनिक डिसीज होगी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। जादू नहीं है कि अभी गुरुजी ने फोटो में देखा और आपको ठीक कर दिया है। ठीक है, टाइम के ऊपर। रेकी के अंदर रेकी एनर्जी, रेकी माँ बोलते हैं हम लोग, हमारे लिए माँ के समान है। आप जितना आदर भाव से इनको ग्रहण करेंगे, इनके एनर्जी को लेंगे ना, उतना ही आप सामने वाले को उपचार कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी माँ लगभग 80 ईयर्स की उस समय थी, आज 85 ईयर की हो गई है। तो जब लॉकडाउन हुआ था, जब उस समय उनका हालत ऐसा था कि बिल्कुल ही उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता, लेकिन टचवुड हम लोगों ने रेकी के सीखी थी। पहली बार मैंने अपनी मदर के ऊपर यूटिलाइज किया था। मैंने जनवरी 2020 में सीखा था रेकी, ऑफलाइन सीखा था। फिर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में 3 महीने बाद मैंने किसी थर्ड सेकंड पर्सन की रेकी की थी, सक्सेसफुल गई थी इमीडिएटली, मतलब 15-20 मिनट में उनकी हालत बहुत स्थिर होती गई, बिल्कुल ठीक हो गई, कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे 1-2 बार केसेस हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो इमीडिएट आया था, प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इमीडिएट ठीक हो गई। तो आप रेकी सीखिए, 1 मिनट, बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज। सॉरी। आप रेकी सीखिएगा, अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर पाएंगे, आप अगर किसी और से करवाएंगे वो उतनी मेहनत नहीं कर पाएगा, समय की थोड़ा सा बंदिश होती है। हम लोग भी रेकी करते हैं और आपको एनर्जी एक्सचेंज देना पड़ जाएगा, उससे बेटर यह है कि आप खुद करें। चिंता मत करिए, माता जी बिल्कुल ठीक है, गॉड ब्लेस सर, और हम चाहते हैं बहुत जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट हो। माता जी बिल्कुल डेफिनेटली होगी, ठीक है, धन्यवाद। RT3UP अंकित शाह जी, अंकित शर्मा है पूरा। धन्यवाद चलो दीदी, धन्यवाद। RTUP अंकित जी, अंकित जी नहीं बोल पा रहे। श्वेता जी, श्वेता शर्मा, श्वेता सुराना जी, देखो हैंड रेज कर लीजिए, एक एक करके करें, हो जाएगा। मैं आपके पूरे आंसर दे दूंगा, लेकिन हैंड रेज जिसका होगा। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बोलिए।
हर्निया के पेन जाते हैं ना इससे, तो उसमें कौन से सिंबल यूज करेंगे और कैसे यूज अभी करना आपको है? जो बताया गया है ना, सिंबल कौन से, सिंबल तो बहुत सारे हैं। आपके 1 to 1 सिंबल से ही काम हो जाएगा धीरे धीरे। और आपकी अफर्मेशन जब आप आगे जाके कल और बताएंगे आपका, देखिए रेकी जब हम करेंगे तो उपचार हो उपचार हो उपचार हो बोलते हैं, और हम अफर्मेशन देंगे। हमारे मुंह के बोले हुए शब्द बहुत वजन रखते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि उनका हर्निया ठीक हो रहा है, हर्निया ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम पूरे 7 चक्रा पे उनको रेकी देंगे। राइट, आपको भी ऑडियो मिलेगा, आपको पता लग जाएगा। कल आपके ग्रुप में आए होंगे 7 चक्रा के पूरा, ठीक है ना, जी कलर आए होंगे। तो आपने उनके चक्रास पे रेकी देनी है सारा, और अफर्मेशन दे रही हैं कि बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आपको बोलना है, होते हुए देखना है। हर्निया की बीमारी ठीक हो गई है और हर्निया ठीक हो रहा है, ऐसे वर्ड्स आपने यूज नहीं करने हैं कभी भी लाइफ में। कभी भी मत कीजिएगा। किसी से फोन पे बात करते करते भी मैक्सिमम वर्ड मुंह से गलत निकलते हैं हमारे ना, वो भी नहीं करना। तो खुद के लिए करने हैं तो खुद की तरफ अंगुली जाएगी। खुद करने होंगे तो आप अपना जैसे ऑरा क्लीन करेंगे, जैसे हम सामने वाले का ऑरा क्लीन करते हैं ना, हमने अपना हम्म ऑरा क्लीन किया 21 बार हम्म और जमीन में डाला। ठीक है, ऐसे किया। हम्म और जब जमीन में डाला तो उस जगह पे वो हमारी नेगेटिव एनर्जी आ गई है। मैं सबके लिए बता रहा हूं, जब हम अपने शरीर से ऑरा क्लीन करते हैं तो वो सारी एनर्जी हमने जमीन में डाल दी। हम हवा में भी उड़ा सकते हैं, लेकिन अभी आप बिगिनर हो, आपने जमीन पे डाली, और डालने के बाद आपने चौके करके उसको जला दिया, खत्म कर दिया, उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर दिया। ये होता है आपका ऑरा क्लीन। फिर आपको जो ऑडियो दिया जाएगा ना, उस पे सारा आएगा। आपने सर पे हाथ रखना है, अपने कान पे हाथ रखना है, अपने गले पे, इस चक्रा पे, बॉडी पे, कंधे पे, हाथ पे, पैर पे, घुटने पे, वो सारा आपके पास ऑडियो आएगा। जैसे ऑडियो में बताते जाएंगे आपको वैसे ही करते रहना। जब आपके 21 दिन हो जाएंगे, 21 दिन के बाद देखना, 21 दिन होते होते ही आपको काफी आराम आएगा। ये 24 पार्ट्स की जो है वो आपकी अपने लिए है, अपने लिए। दूसरे के लिए तो आप तब कीजिएगा जब अपना घर सॉलिड हो। जब भी दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ना, तो पहले आपने अपने लिए करना है। एकदम दूसरों की मत करना, थोड़ा सा अपने आप को पावर लेकर आना। देखिए, हर आदमी इमोशनल होता है, चाहता है कि मैं, अरे मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा दोस्त, ठीक है, उनको भी मैं ठीक कर दूं। लेकिन कहते हैं ना, अपना घर मजबूत हो तब हम दूसरों को मजबूत करने जाएंगे। तो पहले आप अपने 24 पार्ट्स एटलीस्ट पूरे कर लीजिए। अगर आपका, आपके मन में भावना है मैं मतलब लोगों को ठीक करूं, तब आप अगले लेवल में जाइए। हम प्रेशराइज नहीं करते, लेकिन अगर प्यास ज्यादा है आपकी तो आप अगला लेवल में, आपका स्वागत है। अदरवाइज 2 लेवल भी बहुत है आपको अपने लिए। ठीक है, रंजीत रत्न जी। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। अ, ऑडियो वीडियो ऑन कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। और कुछ जी सुनो सर। तो यार। जी सर, बताइए। सर, मेरा पूछना था कि जैसे आपने बताया गया कि नाभि के आगे 3 बार कट करना है, तो जी वो अपने नाभि के आगे करना है या जिसका उपचार कर रहे हैं उसके नाभि के आगे करके सर, करना जब भी हम किसी का उपचार करते हैं ना, तो हमारा एक कनेक्शन होता है हमारी नाभि से उनकी नाभि पे। आपने अपनी नाभि पे करोगे तो डेफिनेट उनकी नाभि पे कट जाएगा, उनकी नाभि पे करोगे अपनी नाभि से कट जाएगा। आपका जो कनेक्शन था ना, आपको अपने ऊपर करना है। आपकी मां के जो नाभि है ना, नीचे नाभि पे आपने ऐसे कट करना है, कट कट कट, या ऐसे कर दो, कट कट कट। कट कट बोलते ही आपका जो कनेक्शन है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हेलो। है, चलिए। वंदना, वंदना जी। हम, रंजीत आप म्यूट हो, आप स्टिल हो गए। वंदना जी। सर वो मुझे कल मैं लेट ज्वाइन हो गई थी, तो खुद का ऑरा कैसे ये करना है, क्लीन करना है? ये आप वीडियो देख लेना कल की वीडियो। यूट्यूब पे डाला है क्या सर? हाँ हाँ, बिल्कुल ग्रुप पे डाला हुआ है। आज फिर आ जाएगा ग्रुप पे, आप दोनों वीडियो दोबारा फिर आएंगी, आज की भी और कल की दोनों इकट्ठी आएंगी। और सर हैंड से वो चौकोरे कैसे करना है? हैंड से जो 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 सिंबल बताया तो वो कैसे करना है हैंड से? देखिए मैं बताता हूँ। अभी तो आपने लिखा है ना, जैसे आपने लिखा, लेकिन आपको बनाना है हैंड से ही बनाना है। जैसे आपने 2 उंगली करी, हाँ मुट्ठी कर रही, ऐसे मुट्ठी बंद कर ली, ऐसे कर ली, कैसे भी कर लो। आपने 7 बनाएंगे, हाँ फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3.5 बार, या मैक्सिमम हाँ जितनी ज्यादा बार घुमा सकते हो। हाँ ठीक है, तो हाँ ऐसे करके आपने घुमाना है, चोकरे 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 3 बार बोलना है, शुद्ध हो हाँ शुद्ध हो शुद्ध हो। और हाँ ये, हाँ तो अभी क्या होता है, हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में ना, मतलब कोई बीमार हो दिख गया, या कोई एनिमल, हमारा एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तब हम उनके आगे यूं करेंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे, जादूगर कहेंगे। तो आप इसे भी ना ऐसे भी कर सकते हैं, थर्ड आई से भी आप सिंबल बना सकते हैं। हम्म। ये 2-3 तरीके होते हैं सिंबल के। ठीक है,
ठीक ऐसे है ही आपने सर। सही की बनाना है, ऐसे ही आपने सही की बनाना है। सारे सिंबल ऐसे ही बनेंगे, तो से बनेंगे, उंगलियों से बनेंगे, जैसे मर्जी बना लो उंगलियों से। ठीक है। काय ऑप्शन आहे याच्यात? हाँ, इभा कुमार जी, हेलो सर। इभा कुमार जी, एक मिनट सर ये होली फायर रेकी क्या होता है? सर। अलग अलग रेकी होते हैं, कोई करुणा रेकी भी होती है, हम लोग करुणा रेकी सिंबल्स में ऐड करके आपको बताएंगे। होली फायर लगा दिया, किसी ने दुर्गा रेकी कर दिया, किसी ने सिंह रेकी कर दिया, सबने अपना अपना रेकी का बना रखा है। लेकिन मैं एक बार म्यूट करता हूँ एक बार सबको। लेकिन जो सबसे एक रेकी है, पुरानी रेकी है, वो डॉक्टर उसुई रेकी है, जो हम आपको सिखा रहे हैं। ड्रैगन रेकी भी आती है, ड्रैगन रेकी भी है मार्केट में बहुत कुछ है। तो वो आप कुछ भी सीख लीजिए, सारा गेम आपकी एनर्जी का है, एनर्जी को इन्वॉक करते हैं। जो सबसे पुरानी रेकी का जो विधि है वो डॉक्टर उसुई की रेकी है, उससे पुराना कुछ भी नहीं है। ये वही चीज है जो डॉक्टर उसुई इंडिया आए थे, और इंडिया से जो कमल सूत्र किताब लेके गए थे, पढ़ के गए थे, फिर उन्होंने तपस्या करी। तो ये हमारे महात्मा बुद्ध की एनर्जी है, साईं बाबा की एनर्जी है, ये कह सकते हैं। वो भी उपचार ऐसे ही करते हैं इस तरीका के। जी इवा कुमारी जी। हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ सर, जो लोग कहते हैं कि जैसे ग्रहों का असर है, इसका असर है, क्योंकि मेरी बेटी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो लोग कहते हैं शनि राहु का असर है, ये असर है, तो वो अशांत बहुत है, तो रेकी से उसको आराम मिलेगा, ग्रहों से तो उसका कोई लेना देना नहीं है ना? देखिए होता क्या, मैं आपकी बात बोलूँ, देखिए हम जब पैदा होते हैं हमारी फोटो खिंच जाती है, ग्रह जहां बैठे थे, राशियां जहां बैठी थी, बैठी हुई है, और वो डेफिनेटली वो इम्पेक्ट करती है हमारी लाइफ में, वो प्रॉब्लम करके जाएंगी, ये गारंटेड है। लेकिन रेकी बोले तो ये हीलिंग ही एक ऐसी विद्या है कि उसको आप ओवरकम करके बाईपास करके निकल सकते हो। होगा तो सही आपके साथ में, बाईपास कर सकते हो ये, और गारंटेड। क्योंकि अभी हमारे गुरुजी की अभी है नहीं, वो तो खुद बताते हैं, तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने उनको बोल दिया था कि आपका तो ये होगा वो होगा, और आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, और आपकी वाइफ, आपकी 2 मैरिज होंगी, गारंटेड बोला था, कई बहुत लोगों ने बोला। और रेकी माने से पहले जो हमारे गुरु माँ की तो बहुत तबीयत खराब रहती थी, कमर, वो चल नहीं पाती थी। गुरुजी बताएंगे कभी आप आगे मिलोगे तो उससे। तो रेकी के बाद जब उन्होंने अपना उपचार किया, वो ठीक हुए, उनका विश्वास बढ़ा। बहुत पुराने, तो ये चीजें क्या होती हैं, होगा तो सही आपके साथ में, लेकिन वो बाईपास होकर निकल जाएगा। कहते हैं ना, बारिश तो आ रही है, छतरी लेके जाएंगे तो कम से कम हमारे पूरा बॉडी बच जाएगी, पैर भीगेंगे, छींटे पड़ेंगे। तो एक्सीडेंट तगड़ा होना है तो हो सकता है खरोंची होके निकल जाए, ये भी हो सकता है। रेकी सीखने के बाद आपका गुस्सा आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, किसी का भी हो, बिल्कुल शांत हो जाता है जो रेकी प्रैक्टिस करता है। तो रेकी इसलिए बोला जाता है, रेकी प्रैक्टिस कीजिए कम से कम अपने लिए, तो अपने लिए। आप आपकी बेटी नहीं कर सकती तो आप उनकी हीलिंग कर सकते हो। नहीं, बेटी भी ने भी ज्वाइन किया है, लेकिन वो मेरे ही मोबाइल से देख रही है। नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं अगर आप मेरे सामने नहीं, मैं कह रहा हूँ रेकी जैसी विद्या कहीं नहीं है। मैं मेरी लाइफ में ऑकल्ट साइंस के अंदर मैं खुद, कोई बात नहीं, हेजिटेशन होती है बच्चों को, हम खुद, मेरे जो रास्ते ब्लॉकेज होते हैं ना लाइफ में, क्या होता है, हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, सामने अंधकार है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, वो ब्लॉकेजेस रेकी ही दूर कर सकती है। और कोई विद्या, आप निम्नोलॉजी सीख लो, एस्ट्रोलॉजी सीख लो, हालांकि मैं खुद निम्नोलॉजिस्ट हूँ, मैंने वो विद्या सीखी बाद में, लेकिन पहले मैंने रेकी से उन ब्लॉकेजेस को दूर किया। जब तक वो रास्ते की रुकावटें नहीं हटेंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जितनी मर्जी विद्या सीख लो, एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ी ऑकल्ट साइंस की मदर ऑफ द ऑकल्ट बोलते हैं, लेकिन वो कहेंगे ऐसा होगा, ये दशा अंतर दशा चल रही है, ऐसा होगा, लेकिन रेकी कहती है सब बेकार है, प्रैक्टिस जरूरी है, विश्वास और एनर्जी। हमारे आसपास इस समय बहुत सारी एनर्जी है, इस समय हम नहीं देख पा रहे, लेकिन हम फील कर सकते हैं हाथों में। जब आप रेकी मास्टर बन जाओगे ना, जब आप अच्छे लेवल पे हो जाओगे, जिस किसी का भी बीमार होगा, जो बीमार इंसान के पास पहुंचते ही आपके हाथ में एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, पता लग जाएगा कि सामने वाले के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये आप जब अगले लेवल में जाओगे ना, हायर लेवल में, जब ये फील होगी आप। सर एनर्जी अजय पीएलआर भी, सर रेकी से पीएलआर भी कर सकते सर? सबका नंबर आएगा। देखिए मैं ना थोड़ा सा सिस्टम है, गुरुजी तो इतना सुनते भी नहीं है, जिनका हैंड रेज हो रहा है ना, मैं सबके नंबर ले लूंगा। आज मैं पूरा बैठ के आया हूँ कि आपके आंसर देने हैं, आप चिंता मत कीजिए। अजय जी का हैंड रेज, अजय जी का हैंड रेज मेरे सामने, जो चल रहा है ना, उसके बाद
अजय जी। सर ये PLR भी रेकी से ही होता है? सर पास्ट लाइफ ना जो होता है रिग्रेशन, वो एक अलग चीज है, लेकिन रेकी की बहुत बड़ी टेक्निक्स उसमें यूज होती है और हमारे गुरुजी कराते हैं, पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं और बेसिक आपको सिखा देंगे, लेके जाएंगे, ठीक है। और अलग है, वो चीज अलग है, लेकिन वो वो मिलती है कौन सी रेकी लेवल से। में सिखाते हैं सर? हाँ जी। तो कल चलेंगे वहां से, काम होगा तो वहां से आ जाएंगे। भाई साहब, जिसने जिसने बातें करनी हो ना, प्लीज वो म्यूट कर दीजिए, लीव कर दीजिए, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। एक मिनट, अजय अजय जी आप अनम्यूट कीजिए। सर हाँ कौन सी लेवल में सिखाया जाता है और अटेन्मेंट कितनी बार लेना पड़ता है सर, फर्स्ट लेवल में? रेकी अलग चीज है, PLR अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग है। वो अलग कोर्स है, ये अलग कोर्स है, रेकी के अंदर नहीं सिखाते अच्छा। हैं। मालती सिंह जी आते हैं, आप भजन सुन लीजिए या रेकी का क्लास अटेंड कर लीजिए। बताओ, यहाँ भजन चल रहे हैं, यहाँ क्लास चल रही है। वेरी गुड। कविता जी। कविता जी अनम्यूट कीजिए। वर्षा जी। हाँ जी सर। सर हाँ जी सर। हाँ जी जैसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर जैसे ध्यान कम लगता है तो सर। फिर उसके लिए ध्यान कम लगता है तो आप ध्यान कर दीजिए ना। देखिए, कोई भी आदत है करते करते डलती है। ध्यान हमारा भी नहीं लगता था, और आपको आपको मतलब सुन के आश्चर्य होगा। मैं योग में मैं बहुत समय से, बचपन से योगा कर रहा हूँ, करता हूँ, मैं योग करता हूँ, लेकिन मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता था। मेडिटेशन करते ही बस पेमेंट लेनी है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, वो घूमता रहता है दिमाग में ना, वो चलता रहता था। लेकिन क्या होता है, जब एक समय आता है ना, तो जब होना तो जो चीज होनी है, आप अगर रेकी की फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, आप आए हैं यहाँ सीखने के लिए, तो ध्यान भी लगेगा। गुरुजी आपको अलग अलग ध्यान देंगे, आपको बिल्कुल मन लगा के बैठना है। धीरे धीरे जब रेगुलर बैठेंगे ना, देखिए पहले बात तो बैठना ही बहुत मुश्किल है ध्यान में। यार कौन बैठे, सुबह 5 बजे उठ के बैठे, हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कराते हैं और हमारे अलग अलग चीजें चलती रहती है बीच बीच में, तो लोग कहते हैं कैसे बैठे, लेकिन जो बैठ गया वो लगेगा उसका ना, जो सोचता है हम करेंगे करेंगे, वो करेंगे, वो नहीं आता। जब करते करते आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आनापाना प्रैक्टिस 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 आनापाना सती ध्यान देंगे, बहुत इजी ध्यान है, सांसों को देखना है, निकालना है। आएगा ग्रुप में आनापाना सती ध्यान, सब आएगा, बहुत चीजें देंगे आप, इतनी चीजें मिलेंगी आपको ग्रुप में कि आप मतलब ये मत सोचिएगा फ्री है तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलो कविता जी बताइए। हाँ जी सर। सर मुझे पूछना है कि मतलब खुद के ऊपर कैसे करें, मतलब बताया तो मैंने अपने, पहले क्वेश्चन। सबसे पहले तो अपना ऑरा क्लीन करना है, जैसे आप सामने वाले का ऑरा क्लीन करते हैं। हाँ पहले ठीक आपने है। क्या करना है, अपने हाथ रगड़ने हैं, चोकरे बनाना है, शुद्धो शुद्धो ये कर लिया, ऊपर करने हैं, आवाहन करना है रेकी का। फिर अपना ऑरा क्लीन करना है, जैसे हम सामने वाले का करते हैं ऐसे अपना करना है। सर फिर अपने खुद के सिर पे हाथ रखना है। वेट वेट सब सहस्त्र। वेट 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 फिर अपना ऑरा क्लीन करके कर लेना। फिर आपको अभी ऑडियो मिलेगा 24 पार्ट का, ओके। उसमें चाहे ऑरा भी क्लीन ना करो, वो जैसे बोलते जाएंगे ना, वो बोलेंगे आप अपने हाथ अपने सर पे रखिए, अपने कान पे रखिए, और आपके वीडियो कान है आपकी आंखों पे रखिए। 3 मिनट 2 मिनट का ये चलेगा एक एक पार्ट पे। तो इसको हम बोलते हैं 24 पार्ट्स। देखिए आपके बॉडी के जितने भी चैनल्स हैं वो निकल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, सब मतलब आएगा। ऑडियो में बता दो, सिर्फ ऑडियो को हाँ, फॉलो कर ले हम, मतलब ऑडियो फॉलो करना, उसके बाद तो आंख बंद करके फॉलो कर लेना, ऑडियो की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके ठीक मन है। की इंफॉर्मेशन चलेगी, जो मन में सोचोगे वही होगा। ठीक है। NSX 3131 जी, नाम ना थोड़ा सा सही रख लिया करो ना, चेंज कर लिया करो जी बताइए। हाँ शांता जी, शांता लाहौती जी, हाँ अनम्यूट कीजिए। गुड गुड। जय श्री कृष्णा सर जी। जय श्री जय कृष्ण श्री भैया। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भैया जी एक्चुअली मेरे को हेल्थ का बहुत ज्यादा इशू है तभी तो आप आए हो, बैठे हो यहाँ पे, नहीं तो जी। आप आते हैं, ठीक है ना तो मैं इसलिए हाथ भी ऊपर करेगी, कोई भैया जी जैसे दीदी को उठाए थे वैसे मेरा भी कुछ हो जाए, पर भगवान की इच्छा, कोई बात नहीं। आज अभी क्या मैं है, कर अभी लूंगा। पब्लिक की भी की है ना, उन्होंने पब्लिक की किया तो बहुत कुछ लोगों का ठीक हो गया, लेकिन वो तो मेरे को लेफ्ट पैर में बहुत फर्क पड़ा भैया, है ना। लेफ्ट पैर में एकदम हाँ, से फर्क पड़ गया मेरे को। देखिए पढ़ा ना, ये आपने उन्होंने ये बताया है, खाली रेकी में ये ताकत है, जब वो आंखों में देख के कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, तो आप अपनी तो सीखने के बाद तो अपनी और लोगों की कितनी अच्छी कर सकते हैं। करना आपको पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आप बैठ नहीं पाओगे, ये मैं भी बता दूं। लगभग 1 सवा घंटा 45 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है। आप अभी ऑडियो जब आएगा 2 भागों में कर सकते हैं, 12 पॉइंट पहले, 12 पॉइंट आप शाम को भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन उसमें होता है।
क्योंकि जब हम आदमी इस रूटीन में नहीं होता ना, इकट्ठा बैठना और इकट्ठा जब हाथ करेंगे दर्द होगा अभी से ज्यादा, तो वो आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो। जो कर लेगा वो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते 2 बार में कर सकते हो। 21 दिन के बाद होते होते ही आपके में फर्क आ जाएगा, काफी फर्क आएगा, आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में बहुत फर्क आएगा। ठीक है सर जी, थैंक यू सर जी। धन्यवाद। संतोष कोठारी जी। सर जय स्वामीनारायण। जी सर बताइए। मुझे भी मल्टीपल प्रॉब्लम है। एक तो मुझे लंग्स फाइब्रोसिस डिटेक्ट हुआ है, 30% लंग्स मेरे रिपोर्ट में आए फेल हो गए हैं, सर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कुछ नहीं करना अभी। आप ना बीमारियों के नाम मत बनाओ, क्योंकि सबका इलाज एक ही है, 24 पार्ट। आप वो कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगले लेवल में जाएंगे और उसमें सर्जरी भी होती है। वो सर्जरी, अपनी सर्जरी भी खुद कर सकते हैं, दूसरे की भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने, अगर आप मुझे सारी बातें बताओगे, मैंने तो करनी नहीं है, राइट, करनी आपने है। तो अभी आप 4 दिन पूरा देखिए, पूरा अटेन्मेंट लीजिए। उसके बाद से आपने 21 दिन प्रैक्टिस करनी है। उसके 21 दिन बाद 15 मिनट की हीलिंग आपको लाइफ टाइम करनी है, अपनी हीलिंग। क्योंकि 15 मिनट तो हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 24 घंटे में 15-20 मिनट तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो भी हो जाएगा सर, हो जाएगा। कैसे करनी है, यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछो मुझसे, कैसे कर हो गया ना। हाँ, तो अभी करनी है कि आप तो पहले वीडियो दोगे ना सर? सर सब कुछ आएगा, पहले स्टेप्स दोगे ना? अभी सब कुछ स्टेप आएंगे। स्टेप आने के बाद करनी है, आज से नहीं करनी, करनी है अट्यूनमेंट मिलने के बाद। अभी करोगे बेनिफिट नहीं मिलेगा, अट्यूनमेंट मिलने के बाद वो पावर आ जाएगी आपके पास। अभी सर रेकी हाथों में ही निकलती है या पाँव में से भी निकलती है? हेलो, अगर कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, बहुत एनर्जी बॉडी में, एनर्जी ज्यादा आ गई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ग्राउंडिंग करते हैं। तो ग्राउंडिंग में जैसे अभी गुरुजी ने बोला ना कि हम आपको पावर दे रहे हैं, तो आप वो नंगे पैर जमीन पे खड़ा है तो उसकी पावर जमीन में चली जाएगी। तो हम जब ग्राउंडिंग करते हैं ना, एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालने के लिए, अदरवाइज हम लोग परेशान हो जाएंगे, दर्द बढ़ जाएगा हमारा। तो कभी कभी एनर्जी ज्यादा आ जाती है, किसी में भी आ गई, तो नंगे पैर खड़े होके जमीन में से, वो नंगे पैर जब होंगे ना, तो हमारे पैरों से जमीन में चली जाती है, उसे कहते हैं ग्राउंडिंग। तो इसलिए कहते हैं जब भी आप रेकी करो किसी की, या जो भी आपका पेशेंट हो या आप हो, हमेशा नीचे मैट होना चाहिए, नंगे पैर नहीं करते कभी भी, ठीक है। राजेश जी। राजेश जी नहीं आ रहे। मालती जी। हेलो, हाँ सर जी। हाँ बताइए राजेश जी। हाँ सर, एक्चुअली मुझे 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो मेरे पापा की अभी डेथ हुई है, तो मम्मी क्या है, शॉक में गई है, तो कुछ भी खाना नहीं खा रहे हैं। अच्छा। उनको एडमिट भी कराया था, अभी वो डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन वो खाना खाते हैं तो वॉमिट करते हैं। एक ये चीज है, और दूसरी बात सर, मुझे 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। मैं बीच में अनुपात लिया था, मैं खुद करता था कंटिन्यू। क्या लिया था बीच में आपने, क्या लिया था? सर अटूनमेंट। अटूनमेंट लिया था, किसका, रेकी का? जी हाँ सर, और मैं खुद भी करता था पहले, जो 90 मिनट्स का करता था, उसके बाद 75 मिनट, 72 मिनट, उसके बाद 15 मिनट का मैं कंटिन्यू करते आया। लेकिन मैंने सर नवंबर में छोड़ा और मुझे दिसंबर में फिर से हार्ट अटैक हुआ। तो मुझे थोड़ा सा यही लग रहा है, फिर अभी कैसे ये हो रहा है कि मैंने इतना करने के बावजूद भी छोड़ने के बाद हुआ या नहीं होना चाहिए था, तो मैं वो कंफ्यूज हुआ। देखो, छोड़ने के बाद हुआ तो अगर आप ना अनम्यूट होता है ना बंद होता। मैंने म्यूट कर दिया। छोड़ने के बाद हुआ, प्रॉब्लम आपके बॉडी में है, क्योंकि इस एज में हार्ट अटैक पड़ना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। पहले तो आप खान पान का ध्यान रखिए। राजेश जी सुन रहे हैं आप मेरे को? हाँ, आप म्यूट कर दिया मैंने। ध्यान एक तरफ ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, डिस्कशन करो। आप मेरी बात सुन लीजिए एक बार। चलिए ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मालती जी आप आए, वो थोड़ा बिजी रह गए मेरे ख्याल से। मालती जी बताइए। नहीं सर, सुन रहे हैं सर, आपने अनम्यूट किया था। हाँ, म्यूट हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस उम्र में अगर अटैक पड़ना, तो आपका खान पान, क्योंकि जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, वो बोलता है कि परहेज करना है, तो गुरुजी भी आपको बताएंगे कि आपको परहेज करना है खाने में। खाने में आप दूध हो गया, और आपका जो आटा, गेहूं की रोटी हो गई, अवॉइड करनी चाहिए। गेहूं की रोटी सूट नहीं करती है, गेहूं में बहुत ज्यादा, है ना। दूध हो गया, और दूध हो गया, वनस्पति ऑयल हो गया, रिफाइंड जिसको बोलते हैं, ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। चीनी छोड़नी पड़ेगी, गुड़ यूज करो।
तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी बेनिफिट होगा। अगर एक रेकी ऐसा नहीं है, रेकी और हम लोग परहेज नहीं कर रहे, तो वो एक ऐसी बात हो जाती है कि हम किसी चोट पे, घाव पे मलहम तो लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ से हम उसको कुरेद रहे हैं। हम रेकी हीलिंग दे रहे हैं, लेकिन दूसरे हम अनशन खा रहे हैं ना, तब भी वो फायदा नहीं करती, तो नुकसान कर जाती है। तो आपको थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, बाकी चीज हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन छोड़ने आप करना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ने के बाद अटैक पड़ा आपको ना, तो हो सकता है जो अभी जी हाँ तक सर। रुके रहे, रेकी के कारण रुके रहे। और सर मम्मी के लिए अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? सर उनका कुछ नहीं, आप सीखो पहले ना, ऑरा क्लीन कीजिए ना उनका। आप देखो अभी ये 2 लेवल में आप दूसरे की रेकी कर सकते हैं। ऑरा क्लीन करो, चक्रा क्लीन करो, डेफिनेटली बहुत फर्क आएगा। डिप्रेशन से वो दूर निकल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफर्मेशन दे रही है, आप टच में रहना मेरे से, गुरुजी का टाइम थोड़ा सा कम होता है, आप टच में रहना, आप डिस्कस करते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो ऑरा क्लीन करेंगे, चक्रा क्लीन करेंगे, अफर्मेशन देंगे, मेरी मम्मी बहुत जो भी बोलते हैं, मदर, मम्मी, माता जी, तो बहुत बिल्कुल ठीक हो गई हैं, खुश हैं और नाच रही हैं, गे मतलब घूम रहे हैं, हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे विजुलाइज करना होता है। जितना विजुलाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी हीलिंग भी अच्छी जाएगी। इसको बोलते हैं सीसीटीवी, गुरुजी बताएंगे। कंसंट्रेशन, सीसीटीवी मतलब आपका कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आपका विजुलाइजेशन होगा, तो इसको बोलते हैं सीसीटीवी। आपका विजुलाइजेशन जो मजबूत होगा, कईयों को नहीं विजुलाइज करते ना, कई लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएगा, तो आपका ठीक होगा। चलिए आरती राठी जी। सर आपका भी होगा, जो भी लोग हैं आप सबका होगा, आपके घर वालों का भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता नहीं करनी। अरे आरती जी, अब मुझे लगा न्यूमरोलॉजी की नमस्ते क्लास में। सर। हाँ नमस्ते नमस्ते भैया। मेरा नमस्ते। बेटा है अच्छा तो अच्छा, वो भी कर रहा है, तो उसको सवाल पूछना था। बोलो बच्चे। मेरे को गुस्सा बहुत आता है और मेरी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं लगता, तो मैं क्या करूं? सबसे पहली बात तो बेटा मैं आपको शाबाशी देना चाहूंगा, आपके लिए ताली बजाना चाहूंगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे गुस्सा आता है और मैं अच्छा बनना चाहता हूं। यही यही भावना आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। क्योंकि वो लोग कहते हैं नहीं नहीं गुस्सा नहीं करता, कहाँ करता हो, पहले आप करते हो, वो एक्सेप्ट करने को रेडी है। एक्सेप्टेंस पहले आपका, अगर आपको है गुस्सा आता है, बहुत अच्छी बात है। रेकी जैसी चीज, हमारे गुरुजी देखे थे आपने ना आज, देखे थे ना, देखे थे गुरुजी आज। यस सर। यस सर। लोग इनके जो 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 दुकान, इनकी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की शोरूम है, बहुत बड़ा शोरूम है। लोग उनकी दुकान पे आते थे, बोलते आपका भैया, अब आपका ब्रदर कहाँ है, ये अकेले हैं। लोग कहते थे आपका भाई कहाँ है, कहते क्यों, कहते वो पहले जो भाई था आपका बड़ा गुस्सा करता था, आप तो बड़े सीधे हो। तो गुस्सा बहुत आता था हमारे गुरुजी को भी, और आज की डेट में बिल्कुल गुस्सा उड़ गया। तो रेकी जब करोगे ना बच्चे, अपना अपना ऑरा क्लीन करोगे, चक्रा क्लीन करोगे, अफर्मेशन दोगे, गुस्सा तो दूर हो जाएगा। ठीक है, आपने सर वो चक्रा क्लीन कैसे करते हैं? सब आएगा, सब ऑडियो आएगा उसमें। नहीं मजा आ रहा है मुझे, बता रहे हैं आप अकेले में मुझसे बात करना। मुझे देखो कोई इंटरेस्ट लेता है इस उम्र में, अगर हमने रेकी सीखी होती ना, हम कहाँ के कहाँ होते। क्योंकि रेकी आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है, इसकी ताकत मैंने खुद फील करी हुई है। मैं आज जो भी हूं ना, क्योंकि मैंने बहुत बाउंस बैक लिया लाइफ के अंदर, अप्स एंड डाउन आया। ठीक है, जो भी हूँ वो रेकी माँ की बदौलत हूँ। ठीक है, तो चिंता मत करो, आप पढ़ाई में ध्यान लगाना है आपने बिल्कुल, और अपने अंकल को, अपने भैया को याद कर लेना। ठीक है, कभी भी आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चे, चलो अनीता जी। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नमस्ते भैया जी। जी अनीता जी बताइए। अ, अभी जो गुरुजी बोल रहे थे कि जब आप किसी की रेकी करेंगे तो उनको बोलो कि 21 बार अपने सर पे रख के ये बोलें कि मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं कल से अपने सर पे ऐसे हाथ रख के हम स्टार्ट कर सकते हैं बोलना, या ये भी हम 2 दिन बाद से स्टार्ट करें? नहीं, देखिए सिर्फ ये अफर्मेशन देना। देखो, अफर्मेशन तो आप सुबह उठ के ना अच्छी सी बात करो, धन्यवाद करोगे यूनिवर्स का कि धन्यवाद, आज मैं बिल्कुल जीती जागती खड़ी हो गई, दुनिया में लोग ऊपर कितने निकल गए। तो सुबह सुबह धन्यवाद देना, अपने आप को अच्छा बोलना तो हमेशा बोलना ही चाहिए। ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। अभी होता क्या है, लोग फोन करते हैं, अरे बहुत मुश्किल हो गया चलना, दिन बेकार हो गया, ये दर्द वहां दर्द, अपनी बीमारी बताते हैं। तो बताने से क्या होता है, बीमारी बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है। जितने हम बोलेंगे ना, अगर आप अभी बोलना शुरू करोगे मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हो जाओगी। ठीक है, बोलने से ही हो जाओगी, अफर्मेशन बोलते हैं इसको। पावर, सिंबल की पावर तब आएगी जब आपको सिंबल का अट्यूनमेंट मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। तो कभी भी बोले अच्छा बोले, नेगेटिव मत बोले, क्योंकि रेकी सारा काम ही पॉजिटिव बोलने वालों का है। नेगेटिव तो वर्ड्स पे यूज करते ही नहीं।
ठीक है गुरुजी। चलिए सचिन जैन जी। थैंक यू वेरी मच। आप जिस तरह से कंडक्ट भी कर रहे हैं, गुरुजी का भी धन्यवाद, स्पेशल धन्यवाद आपका, क्योंकि आप ये पूरा कंडक्ट करवा रहे हैं। अरे इस सारे मिशन पीछे मेनली कौन है ये पता चल रहा है, मतलब आप ही है। अरे नहीं सर जी जी सीखते हैं, और आप पर्सनल अगर मान लीजिए ये हम खुद के लिए करेंगे, गुरुजी सिखा रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए गुरुजी से पर्सनल कंसल्टेशन करना है, पर्सनली मिलना है आपसे, मतलब तो ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा? मतलब कोई, क्योंकि हम अभी सीख के करेंगे तो थोड़ा सा समय तो लगना है हमें, लेकिन अगर कोई इशू है तो गुरुजी का एनर्जी लेके फिर सीखना शुरू करें तो ज्यादा बेटर सीख भी सकते हैं, और कुछ इश्यूज है तो पर्सनली गुरुजी से कवर भी कर सकते हैं। नहीं, पर्सनली मिलने के लिए तो आप कौन सी सिटी में, गुरुजी कौन सी में, मैं कौन सी सिटी में, अलग अलग सिटी में, ठीक है। ठीक है, लेकिन गुरुजी मिलते हैं क्या? लेकिन मतलब मान लीजिए मैं पूना में हूँ तो मैं ट्रैवल कर सकता हूँ गुरुजी के पास, आपके पास, जैसे भी है। पूना में है गुरुजी, ये तो आपके पास में है, महाराष्ट्र में है गुरुजी। तो हाँ गाँव में है, वहाँ पे आप देखो। अभी क्या है कि अभी आप थोड़े सा अगले लेवल में चले जाओगे ना, जब आगे हायर लेवल में जाओगे तो थोड़ा सा ठीक है। अभी एक ना, अभी एक हुजूम में बहुत हजारों लोग हैं हमारे फर्स्ट सेकंड लेवल में। जब लेवल जाएगा ना, ऐसे गुरुजी के टच में आते हैं। अभी क्या, अभी लोग छनेंगे अगले लेवल में आने के लिए। आंसर पूछता लोग देखो सुनो। एक मिनट। अभी क्या है, अभी लोग छनेंगे अगले लेवल में जाने के लिए। अभी काफी लोग, अभी इस समय 200-250 लोग सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें से मुश्किल 50 लोग होंगे जो थर्ड लेवल में जाएंगे। तो जब लेवल बढ़ेगा ना, तो गुरुजी अपने आप ही रिकॉग्नाइज करेंगे। अभी अगर जाओगे मिलोगे तो इतना पावर नहीं मिल पाएगा आपको, इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना अगले लेवल में मिलेगा। अनम्यूट कर लीजिए सचिन जी आप। तो उस समय पहचान हो जाती है, पहचान हो जाती है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अभी तो लोग छन छन के जाएंगे, जब मास्टर ग्रैंड मास्टर में 10-15% ही पहुंच पाते हैं, जिनकी प्यास बहुत ज्यादा होती है। नहीं मतलब ये सर सीखने के लिए, जस्ट 30 सेकंड और सीखने के लिए। लेकिन मान लीजिए कोई इशू है, जैसे कई लोगों का मैं देख रहा हूँ, कई लोगों का इशू है, वैसे अगर मान लीजिए मेरा भी कोई इशू है या और किसी का है, तो वो इशू को सॉल्व करवाने के लिए, थोड़ा एडिशनल सपोर्ट के लिए, अगर गुरुजी से, मतलब गुरुजी से ही रेकी ले लिया और फिर सीख, गुरुजी से रेकी लेनी है, ऑनलाइन गुरुजी ले सकते हो। वो अपना सुबह हीलिंग का उनका चलता है प्रोग्राम, और वो ले सकते हैं। और दूसरा, हमारा हीलिंग टेम्पल चलता है कभी कभी, जब हमारी क्लासेस नहीं होती तो 8-7 बजे गुरुजी हीलिंग टेम्पल में क्या करते हैं कि जितने भी हम मास्टर ग्रैंड मास्टर है ना, सारे मिल और पूरी हमारे पास फोटो आ जाती है, जिन जिन लेके करवानी होती है, अपनी हीलिंग करानी होती है, उनकी फोटो आती है। फोटो करके ग्रुप में हीलिंग देते हैं। जहाँ हम मल्टीपल लोग हीलिंग देते हैं लोगों को ना, तो उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो जब अभी जैसे आपने, लेकिन उसका एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज होता है। 1100 रुपए का गुरुजी रखते हैं, एक हफ्ते तक 5 दिन का रेकी चलती है, उनकी हीलिंग चलती है। कंटिन्यू कराते हैं लोग, हाँ कंटिन्यू कराते हैं। तो उसमें क्या था, और चक्रा, पास्ट लाइफ भी हो जाती है, कार्मिक इशू रेकी भी हीलिंग हो जाती है, बहुत सारी हीलिंग हो जाती है उसके अंदर ना। तो वो आप करवा सकते हो, गुरुजी से डायरेक्ट बात कर सकते हो और उनसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहेंगे कर लेंगे, ग्रुप में कराना चाहेंगे ग्रुप में कर लेंगे, उनसे बात कर लीजिए आप। यस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मीरा जी। और बाकी जैसे हम लोग, अब आप लोग पुराने हो जाओगे ना, मास्टर ग्रैंड मास्टर बन गए, तो हम साल में एक प्रोग्राम करते हैं, और उसमें हम किसी एक अलग जगह पे जाके इकट्ठे होते हैं। अभी हम लोग गोवर्धन में जा रहे हैं, हम लोग 15, 16, 17 मार्च को जा रहे हैं गोवर्धन के अंदर। और वहाँ पे बहुत बड़ी धर्मशाला हमने कर ली है, लगभग 180 लोगों का प्रोग्राम है हमारा, सारे मास्टर ग्रैंड मास्टर हैं। उसमें गुरुजी नई नई टेक्निक्स कराते हैं। नवग्रह शक्तिपात जो कहीं नहीं होता, तिब्बत में होता है, वो नवग्रह शक्तिपात वहां किया जाता है। वो टच करके किया जाता है एक्चुअली में, इसलिए वहां टच करके होता है। तो उसमें सारे मास्टर ग्रैंड मास्टर मिलते हैं। तो वो एक, अगले साल तक अगर आप रहते हो, हमारे साथ में जुड़े रहते हो, तो आप जहां भी होगा प्रोग्राम, हमारे यहाँ पे इवन साउथ इंडिया से लोग आ रहे हैं, वहां पे बिहार से आ रहे हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से बहुत लोग आ रहे हैं, इंडिया के हर कोने से लोग आ रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं, तो उसमें आपका स्वागत होगा। आप भी, तो आप फर्स्ट सेकंड लेवल पे हैं, आगे जाओगे तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। मीना जी बताइए। हाँ मीना जी, अनम्यूट कीजिए जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। अच्छा सर, ये आप बता रहे हैं ना ये रेकी, क्योंकि मैंने पहले ना कोशिश करी थी, 2 क्लास में मैं बाहर हो गई थी किसी और से, जैसे अभी चकोरे और ये सब बताया, तो मेरे को आज थोड़ा सा ना कंफर्टेबल लगा। बट सर, हमारे घर में ना मेरी सिस्टर है जो आपके न्यूमरोलॉजी कोर्स में जुड़ी हुई है। अच्छा, कौन, क्या नाम है? सुनीता जी? पूरा का यस था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ग्रैंड मास्टर पता नहीं क्या क्या किया हुआ है सर। उसने हमारी मदर को ना, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, रीढ़ की हड्डी की टीबी थी, 75-76 साल की है,
सब भाई बहनों को उन्होंने बुला लिया था, आखिरी दर्शन कर लो पापा ने। लेकिन वो आई, उसने बोला कि सिर्फ 15 दिन दे दो मुझे। उसने सिर्फ फोटो लेके गई वो मोबाइल में। 15 दिन तक उस मम्मी की हीलिंग, 21 दिन तक हीलिंग करी। मतलब ये लगा लीजिए 80% फर्क पड़ गया। फिर उसके बाद 21 दिन फिर करी। आज हमारी मम्मी बिल्कुल ठीक है, अपने घर के काम करती है, सब कुछ करती है। तो हम तो बिल्कुल ना उसके पीछे पड़े रहते हैं, हमारी भी कर, हमारी भी कर। तो उसने बोला कि ये कोर्स ज्वाइन करो और अपना काम खुद करो। देखिए बिल्कुल ये होता है कि दूसरा पर्सन ना उतना डेडिकेशन नहीं दे सकता, कर वो सकता। जॉब करती है ना सर, वो हाँ जॉब करती बहुत है। कम है। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने अपनी मदर की थी ना, जो मदर ठीक हो गई, मेरे भी 5 बहनें हैं और एक भाई है छोटा, हम 7 लोग हैं। तो जब पता लगता है कि माँ ठीक हो गई तो भैया सारी बहनों में खलबली हो गई, भाई क्या कर हम दिया, भी क्या सीख के आ गया, तो हमारी भी कर दे, हमारी भी छह कर दे, ऐसा होता है। हम भी 6 बहन भाई है, जरा सा कुछ होता है, सुन हमारी कर दे, हमारी कर हाँ दे। ये सेम सेम कहानी हमारे साथ, मेरे साथ भी ऐसी हुई थी, मेरे पास फोन आ जाता है। और सर अभी मार्च में जो आपका एक प्रोग्राम नहीं हो रहा है, जो हाँ नमस्ते कहाँ हो रहा है, वो गोवर्धन वहां भी गोवर्धन गोवर्धन का। वो वहां भी जा रही है। हाँ वो तो ग्रैंड मास्टर के लिए प्रोग्राम है ना, सब आ रहे हैं, वो काफी लोग आ सर रहे हैं। जैसे सर हमारे पापा है ना, अब जब भी जाएंगे ना उसके घर, पास में ही रहती है रोहिणी में ही, तो मेरे पापा बोलेंगे सुन पागल मत हो जाना, ये तो करती रहती है जादू तंत्र मंत्र। तो वो क्या करती है, चुपचाप से ना सबके फोटो ले जाती है, जिसको भी करानी होती है। तो उसी ने आपके साथ हमें जोड़ा है। चलो बहुत अच्छा है। तो रोहिणी तो पास है, कभी आके मिलना, दिल्ली में रहता हूँ मैं भी सर दिल्ली मैं तो में। दिल्ली में द्वारका में रहती हूँ। अच्छा द्वारका दूर है, रोहिणी तो बहुत पास है हमारे। हाँ नहीं, मुझे कह रही थी कि चलिए मीना कोई बात कभी नहीं, अभी 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 हम डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी बहुत सारे हैंड रेज है। सरिता सर कुमारी, ठीक है सर, सरिता थैंक अग्रवाल यू जी, सो मच। धन्यवाद चलिए मैम, धन्यवाद दीदी। सरिता हाँ भैया, भैया भैया प्रणाम भैया। अरे यहाँ भी आ गया, आप तो बहुत पुरानी है। हाँ भैया, 2 साल पुरानी हूँ, इतने हम्म। आसानी से पीछा नहीं छोड़ती मैं। अच्छा अच्छा, बताओ बताओ। भैया सुनो, वो मैं भी ऐसा सोचती हूँ, सुनो आपसे मैं 2 साल जुड़ी हूँ, बहुत लोगों से ऐसे जुड़ी, तो वो सब लोग सीखने का बहुत सोचती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं आता। गूगल पे भी करती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आता। बहुत सोची, ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ, लेकिन ना मेरे को कई लोग बोले कि तेरे को इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि तेरे ना सातों चक्र ब्लॉक पड़े हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। तो आप 1 साल से बोल रहे हो, आप सीखो, प्रॉपर आप हीलिंग करो। देखो पेमेंट करने से, कोर्स ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, आपके चक्रा ब्लॉक हैं, ठीक है। और चक्रा ब्लॉक तो इसलिए है कि आप अपने हीलिंग अपनी नहीं करते। आप हर प्रोग्राम में, हर 2 लेवल में आप आते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों? क्योंकि आप अपनी हीलिंग नहीं करते। नहीं भैया, मैंने करी है, वो आता है ना 24 पाठ का, सुबह जल्दी उठ के करी। और भैया आपकी वो मेडिटेशन की क्लास भी ज्वाइन करी है, गजानन भाई की बहुत बार ज्वाइन करी है। भैया अभी है कोई आपकी सुबह की मेडिटेशन की क्लास? आप छोड़ो ना, पहले अपना चक्रा क्लीन करो, आप मेडिटेशन बहुत बाद में करना, आप अपना भैया healing इसी करो। साल, सुनो राज भैया, इसी साल 5 लेवल कंप्लीट कर सकते हो? अगले साल जैसे कि अगर मैंने अभी ये 5 कर लिए, तो अगले साल मैं भी आपके प्रोग्राम में आ सकती हूँ क्या, ग्रैंड मास्टर हाँ बन के? बिल्कुल बिल्कुल, आप जब तक, लेकिन आप 2 लेवल से आगे तक बढ़ो। आप 2 साल से 2 लेवल ही सीख रहे हो बार बार हमारे। भैया ये आना ना, 2 लेवल तो आना, तभी तो चलो कुछ कोई बात करूंगी नहीं, ना। कोई बात नहीं, 2 लेवल से भैया आगे अच्छा, जाओ। अच्छा सुनो भैया, जो आप बोल रहे 24 पार्ट की हीलिंग करने से, उससे भैया वो 21 दिन करना है ना, तो उससे सातों चक्र ब्लॉक जो है वो खुल जाएंगे क्या? क्यों नहीं खुलेंगे? आप करोगे तो खुलेंगे ना 21 दिन। देखो अभी अभी क्या होता है, आपने खाली क्लास अटेंड करी, कोई क्लास फ्री होती है सबके लिए, आप दोबारा आपकी बार 3-10 बार आ जाओ, लेकिन खाली 4 दिन अटेंड करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए विजय विजय सूर्यवंशी जी, विजय जी, हेलो। जी बताइए। हाँ जी सर, मेरी माँ 73 ईयर्स की है। हाँ हाँ। अभी 3 साल से वो बेड रिडन है। उसको गिरने के बाद इसमें पीठ में कुछ हो गया था, तो सब चेक किया तो सब ठीक है, लेकिन वो अभी बेड रिडन है। उसको नहाने के लिए धर के पकड़ के ही नहाना कोई बात पड़ता नहीं, है। देखो अभी अभी वो प्रॉब्लम उसको डीप कुछ है कर तो धीरे सकते हैं धीरे। अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करो, आप करो ना। तो अभी जब आपका थर्सडे को अटेंडमेंट हो जाएगा, आप फ्राइडे से उनकी उनकी भी करो, अपनी भी रेकी करो। क्योंकि जब वो बहुत दुखी रहती है कि मैं पहले से ठीक हूँ, अभी 3 साल से ऐसे बेड रिडन हूँ, मुझे मेरे लिए सबको करना पड़ता है। देखो तो वो मैं तो उसको कोई ठीक वो करना वो चाहती हूँ। जो बीमार आप, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि जब हम सीख रहे होते हैं ना, हम कहते हैं यार मेरा भाई, मैंने एग्जांपल दे, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, उनको ठीक कर दूं। पहले आप अपने आप को मजबूत करो। क्या आप अपने इतने मजबूत हैं? क्योंकि नहीं, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ठीक। दूसरों की आप समझे नहीं। गुरुजी सबसे पहले आज वर्ड आपको रिकॉर्डिंग सुनना, दूसरों की थाली में छेद बंद करने से पहले आपको अपनी थाली का छेद बंद करना पड़ेगा। आप अपना ऑरा क्लीन करें, पहले थोड़ा सा 21 दिन प्रैक्टिस करें।
ठीक है। फिर दूसरे की करें। कभी भी ऐसा नहीं है सीखा और दूसरे पे लागू कर दिए। आप इस लायक हैं कि नहीं, इतना मुकाबले कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उस एनर्जी का, पहले अपने आप को मजबूत बनाओ। 21 दिन प्रैक्टिस करने बात करो ना, 20 में ओके कर, लेकिन हो जाएगा। अपने आप को मजबूत तो पहले करो। मैं आपकी भावना को समझ ओके रहा सर, हूँ, लेकिन थैंक यू क्या सो होता है मच। कि ऐसा नहीं हो ना, कभी पता लगे आपको उल्टे ही असर आ गया, नहीं कर, डर गए, नहीं कर पाए, होता नहीं वैसे कुछ नहीं। तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करो पहले। ठीक ओके है। ठीक है सर। शाह ओके, कमल थैंक जी, यू। शाह कमल जी, नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक हूँ सर। गुड गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया। आप तो पुराने हैं हमारे स्टूडेंट ना। हाँ, वो जी। लास्ट टाइम ना मेरा एटीट्यूडमेंट मेरा छूट गया था, इसलिए मैंने आज फिर से ज्वाइन किया है। हाँ कोई बात नहीं, आप तो, ये तो फ्री प्रोग्राम होते हैं, जितनी मर्जी ज्वाइन करो, जितनी मर्जी बात ज्वाइन करो, लेकिन अचीवमेंट इस बार ले लेना, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ना। अचीवमेंट जब होगा तब आप देखी कर पाओगे दूसरों की भी। हाँ, तो इस बार एटीट्यूडमेंट कब है? थर्सडे को। सॉरी? थर्सडे 4th डे। ओके ओके। और सर मुझे ये पूछना था कि अगर किसी का लीवर वीक हो गया हो तो उसके लिए हम रेकी कर सकते हैं? हाँ 7 चक्रा जब आप रेकी करोगे तो आपका सोलर प्लेक्सी चक्रा आएगा ना। सोलर प्लेक्सी चक्रा जो होता है हमारा, 3rd चक्रा जो येलो कलर का होता है, उस चक्रा पे हीलिंग करेगी। बाकी 7 चक्रा जब आप करोगे ना लगातार लगातार, तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसे दूर हो जाएगी। ओके। और जब हम ऑरा क्लीन करते हैं ना, अपना खुद का भी और किसी और का भी, तो हम इस सबका एक साथ में ऑरा क्लीन कर सकते हैं कि सब, अगर 2-3 जन है रिलेशन के लिए हम कर रहे हैं रेकी, तो अगर 2 का, उन दोनों का और मेरा, तीनों का एक साथ ऑरा क्लीन हो सकता है कि हर एक का अलग अलग करना पड़ेगा? आप 1,000, 1,00,000, 10,00,000 लोगों का भी एक साथ कर सकते हो। एक साथ कर सकते हैं? वो 3rd लेवल में जाके कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे। ओके ओके। 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 जितने मर्जी लोगों का एक साथ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबको एक बॉल में इकट्ठा कर लेते हैं। ओके करते हैं सारे एक बॉल में इकट्ठा करके बॉल की हीलिंग करते हैं। वो टेक्निक आगे आएगी। ओके ओके जितने मर्जी लोगों का करो, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद। सर, अजय जी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। अगर किसी और से कट अटैचमेंट लिया है तो अटैचमेंट ले सकते हैं क्या? जितनी बार अटैचमेंट ले लो, किसी से भी ले लो, किसी से और से भी लिया हो, यहाँ से भी ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अटैचमेंट तो क्या करता है, आपके ना जो ब्लॉकेज होती है वो दूर करता है, जो आपके क्राउन चक्र में जो सिंबल डाले जाते हैं ना। ओके। आप जितने मर्जी बार ले लो, और हम तो लेते रहते हैं बार बार ना। कभी मास्टर, ग्रैंड मास्टर का अटैचमेंट होता है तो हम तो फिर दोबारा ले लेते हैं। आपने कहीं से भी लिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है। रेकी एक ऐसी विद्या है जो भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती। ये ना भ्रम है लोगों का, यार ये कुछ हो गया तो ये हो गया, तो बस आपने अपने कॉर्ड जो जुड़ती है ना वो डिस्कनेक्ट करनी है। अगर भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को सोते समय आप कट 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 करोगे ना, क्योंकि अगर आप ऑकल्ट साइंस में हैं, आपके ना कितने कनेक्शन जुड़ जाते हैं आपको भी नहीं पता होता। तो कभी भी डेली सोते हो रात को आप कट कट करोगे ना, तो आपके जो कनेक्शन जुड़े हुए हैं ना, अनवांटेड जो होते हैं, वो टूट जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। कर लेना चाहिए। वर्षा जी, हो गया आपका शायद? सर पूछ लेती हूँ सर, न्यूमरोलॉजी भी सीखनी है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? न्यूमरोलॉजी तो ग्रुप परसों खत्म करी है मैंने। मेरी परसों क्लास थी, 100 लोग थे हमारी न्यूमरोलॉजी की क्लास में। वो तो खत्म हो गई। अच्छा, अभी थोड़ा वेट कर लेना, अभी आएंगे। अभी हम क्रिस्टल का कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो वो करना। तो जब भी जो भी कोर्स होता है आप इसी ग्रुप पे डालते हैं? हाँ जी, आप कोई से भी ग्रुप में, आप गुरुजी के ग्रुप में आए, अध्यात्मराज के ग्रुप में, उन दोनों ग्रुप में आएगा। और हमारे तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, गुरुजी भी बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल, और हमारा दोनों ग्रुप में चलता है। तो इसी ग्रुप में रहने से आप हाँ सारा बिल्कुल अपडेट बिल्कुल, आता है? आप जिस भी ग्रुप में, आप उस ग्रुप में रहिए, ठीक है जी, मिलेगा। थैंक यू। न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल, अब क्रिस्टल में अप्रैल में आ रहा है हमारा। अभी हम लोग गोवर्धन से आ जाएंगे, उसके बाद हम क्रिस्टल का लेके आएंगे, क्योंकि रेकी में क्रिस्टल का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। चोली दामन का साथ है, ये कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अनीता जी, जी बताइए, अनम्यूट कीजिए मैम। सर हो गया, पूछ लिया, अभी रिपीट हो रहा है सबका। अच्छा, और ये सब हैंड रेज है ना, तो हैंड लो नहीं किए हैं तो कुछ अच्छा, किसी ने लो नहीं किया तो धन्यवाद आप सभी का। ओके ओके ओके, मैंने कहा क्या बात है, नीचे नहीं आ रहा हाथ सबके। चलिए, आज के लिए क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हो गए और ज्यादा नहीं है, और 2 दिन हमारे साथ और हैं, उसके बाद हम फिर आगे मिलेंगे। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, और कम से कम 5 लोगों को, गुरुजी ने बोला था मैसेज भेजना है, मैक्सिमम 5 लोगों को ज्वाइन कराना है। कभी भी करा लो, कंपल्शन नहीं है यार मैं नहीं करा पा रही ज्वाइन या करा पा रहा ज्वाइन ना। उससे क्या होगा कि आप भी तो आए हो ना, जैसे वैसे आपको औरों को लेकर आना है, सिंपल। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, जय थैंक श्री यू। कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।